ढिंडोरा सीजन 1 में तो बहुत गुस्सा करता था। How does that गुस्सा come out? आई स्पीक टू अरविंद, आई स्पीक टू भुवन कि साले उसने ऐसा कर दिया और मैं नहीं झेल सकता, मैं मार दूंगा उसे, ये हो। भुवन और मैं डिस्कस करें कि यार हम शाहरुख सर से मिल सकते हैं क्या। फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, ऐसे पूछेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। उन्हीं की टीम ने बुलाया एंड द रेड चिलीज गाय केम टू अस एंड सेड सर वांट्स टू मीट यू। शाह भाई मतलब शाह सर अंदर आए, हमारे साथ हमें गाड़ी तक उठा के गए। यार वो दिन मैं नहीं भूल सकता कभी। मतलब यार शुरू में ऐसा होता था ना कि मतलब स्कूल में तो ऐसा था कि मुझे लगता था कि मुझसे बेहतर कोई है ही नहीं, क्योंकि सही में कोई नहीं था। Do people approach you for like the business sensibilities, the other creators? हाँ, अच्छा लगता है मुझे कि रोहित भाई कैसे करें यार। हाँ, जिनको मैं लुक अप टू करता था वो मुझे कॉल करके बोलते हैं क्या हम 1 घंटे बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। जब मैंने शुरू किया तब मेरे पास कोई था ही नहीं। स्कूल में छुट्टी कर ली तो प्रिंसिपल यूज्ड टू सेंड हर पर्सनल कार होम एंड से कि ये थिएटर की प्रैक्टिस करने आ जाए, अटेंडेंस हम लगा देंगे। अय्याशी थी यार मतलब। As Rohit Raj, do you want to be rich and anonymous or rich and famous? यार आई वुड मतलब मैं मतलब बचपन से ही रिच एंड फेमस, मतलब फेमस रहा हूँ, रिच तो अभी। Yo guys, welcome to another episode of वैभव मुंजाल podcast. आज का मेरा एपिसोड है विद रोहित राज. रोहित इज एन entrepreneur, he is the founder of BB की Wines Production. ये भुवन बाम के बिजनेस पार्टनर हैं एंड ही इज़ ऑल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ द शो ताज़ा खबर. और रोहित एंड आई हैव बीन फ्रेंड्स सिंस कॉलेज एंड हमने बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की बातें की अबाउट बीइंग अ फाउंडर, अबाउट बीइंग अ प्रोड्यूसर, अंडरस्टैंडिंग द रोल्स मैनेजर्स प्ले in the ecosystem of celebrities, understanding so many other things about the business of films. So बहुत शानदार एपिसोड है. आपको मेरे और रोहित के बहुत सारे कॉलेज ट्रिवियाज भी मिलेंगे. So एंड तक एपिसोड देखें. प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल. वी हैव सो मेनी अमेजिंग एपिसोड्स लाइंड अप फॉर यू. आपको मज़ा आने वाला है. So let's jump right inside the conversation I had with Rohit Raj. Hi Rohit, how are you? अच्छा, वेलकम टू वैभव मुंजाल पॉडकास्ट. आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, पर पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ. ये मेरी टीम ना एक 1 पेजर भेजती है गेस्ट के बारे में. बताओ उन्होंने कैसी रिसर्च की है रोहित राज के बारे में. फिर देखेंगे कि ये रिसर्च पर्सन कंटिन्यू रखना है. काफ़ी सही है यार, नॉस्टैल्जिया हो रहा है पढ़ पढ़ के. वाओ, मस्त है. नाइस. सो रोहित और मेरे बारे में लोगों को नहीं पता. लाइक वी वर इन द सेम कॉलेज, जेपी यूनिवर्सिटी. तब हमारी दोस्ती हुई थी वहाँ पे. और लाइक उसके बाद हम बॉम्बे में मिले थे, आई थिंक कामयाब की स्क्रीनिंग में, आफ्टर मैनी ईयर्स. एंड देन वी डिसाइडेड टू मीट एंड वी रियलाइज कि कितने ग्रो कर गए सब हम. फिर आपके घर आया था मैं, हमने एसिडिटी की बातें करी थी कि भाई अभी तो अलग चल रहा है. गैस्ट्रिक रिफ्लक्स की बातें कर रहे हैं. मैंने कहा भाई ग्रो कर गए, एज हो गई है. और आज हम फिटनेस की बातें कर रहे हैं. आज हम फिटनेस की बातें कर रहे हैं. भाई रोहित का चीला खा रहे थे भाई, बहुत सही चीला. मेरा चीला नहीं, मूंग दाल का चीला खा रहे थे हम. इट वाज लाइक वेरी वेरी हेल्दी, टेस्टी. एंड यू वर टेलिंग मी अभी आपका पूरा फिटनेस चल रहा है, लाइक यू आर ऑफ शुगर. ये सब बातें ऑफ कैमरा करनी चाहिए क्योंकि उसका विजिबिलिटी कहीं नहीं है. बट आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद वॉट यू एंड भुवन आर डूइंग. डिटेल में बात करेंगे अपन. बट आई थिंक बहुत कम क्रिएटर्स ये क्रैक कर पाए हैं यार, जो भुवन ने कर लिया. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस. आज ही मैंने देखा, आई थिंक योर स्टोरी THR पे लाइक द मोस्ट व्यूड लाइक शो अभी ऑफ दिस मंथ शायद. या दिस वीक हमारा नंबर 1 हो गया है. लास्ट वीक नंबर 2 था बिकॉज इट हैड ओनली बीन 3 days सिंस इट्स रिलीज. आई थिंक everybody who's been following Bhuvan for the last 9 years, वो सब मिलके उसको इतना प्यार देते हैं whenever he comes out. उसको भी समय लगता है, 1-1.5 साल लेता है वो to put out something, but जब प्यार मिलता है तो बेशुमार मिलता है. मतलब 5 million in a market like this, it's crazy. मैं तो बस goosebumps आते रहते हैं हर बारी. Yeah, what advice would you have to other creators who are in the territory of like millions of followers, but वो ये crack नहीं कर पाए हैं? Because क्रिएटर्स आज की डेट में एक्टर्स बनना चाहते हैं, एक्टर्स क्रिएटर्स बनना चाहते हैं. लाइक बोथ वांट समथिंग दैट दे डोंट हैव, बट द वे भुवन इज क्रैकिंग इट, लाइक बीइंग द लीड. बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं कि दे बिकम द साइड किक, दे डू समथिंग, दे गेट द होल पर्सोना बट दे डोंट गेट देयर शो. What is it that most of the people are doing wrong when it comes to being famous as a creator, the creators who want to be actors? यार फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील ओनली yesterday somebody told me
कि कोई अगर पायनियर होता है, कोई अगर फर्स्ट मूवर होता है, तो उसका एग्जाम्पल तो नहीं रखना चाहिए एज अ केस स्टडी और अ बेंचमार्क, क्योंकि उन लोग पहली बार कर रहे हैं तो उनकी लाइफ में खूब सारे ऑप्शंस होंगे, खुद उनकी विजन होगी, हो सकता है कुछ चीज़ें उनके लिए वर्क करे, कुछ चीज़ें बाकी लोग के लिए वर्क ना करे. सो पर्सनली माई एडवाइस इज कि टू ईच देयर ओन. But what I've felt after speaking to a lot of my friends, after seeing a lot of people जो लोग ये सब कर रहे हैं, कंटेंट करते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, मुझे लगता है कि थोड़ी एक्सक्लूसिविटी की मार है. मतलब आप समझ रहे हो, मतलब हम लोग बॉलीवुड एक्टर्स के लिए भी ये बात करते हैं, हम लोग डायरेक्टर्स, हर तरह के क्रिएटर्स, सबके लिए ये बात करते हैं कि एक्सपोजर ज़्यादा नहीं होना चाहिए. बट विद सोशल मीडिया हम लोग को डे वन से ये बताया जाता है कि ये नंबर गेम के लिए you need to be active every day. You need to engage with your audience every day because it's like out of sight, out of mind वाला भी लोगों को fear होता है. Yes. So if you have confidence over your content, over your audience and that relationship is strong, then I feel कि थोड़ी exclusivity अगर आप बना के चलोगे तो बेहतर होगा. एक्सक्लूसिविटी किस सेंस में? यार in every way. So I'll tell you from the beginning, because of Bhuvan I had to change a lot because I was never like that. I was more of a facilitator कि किसी ने मुझसे कुछ डिमांड किया तो मैं उसको सप्लाई कर दिया करता था. But with Bhuvan I realized कि 9 out of 10 times I have to say no. You know, so that was a new learning back in 2016 कि 10 में से 9 बारी मैं मना कर दिया करता था कि नहीं करना. I don't want to fall for everything that is coming my way. So which is how I think you can create some exclusivity. आपके पास ब्रांड्स आते हैं इनिशियल फ्यू ईयर्स में, तो आपके पास ब्रांड्स आते हैं. जब आप कंटेंट करते हो, ऑर्गेनिक कंटेंट करते हो, ब्रांड्स आएंगे. अब आप एक महीने में 10 ब्रांड करना चाहते हो या एक महीने में 3 ब्रांड करना चाहते हो और सेल आउट साउंड नहीं करना चाहते हो, तो उसमें एक्सक्लूसिविटी बन गई. फिर देन आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्रोच किया जाता है. तो नाउ यू नीड टू चूज़. फोमो में एक तो लोग सब चीज़ें कर लेते हैं, तो आपको फोमो को थोड़ा साइड रखना पड़ेगा और वो जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि विच वन टू पिक आउट ऑफ द लॉट. एंड आई थिंक दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ एक्सक्लूसिविटी अराउंड योर सेल्फ सो दैट पीपल डोंट फील कि ये तो एक्सेसिबल है, मतलब ये तुरंत आ जाएगा या तुरंत कर देगा. सो वंस यू स्टार्ट सेइंग नो, इट मेक्स योर लाइफ ईजियर टू से नो टू थिंग्स दैट यू डोंट वांट टू डू, which is when probably you will do good stuff out of the bunch of things that is being offered to you. इसमें वो एंगल भी होता है ना कि आर यू रेलेवेंट व्हेन यू आर नॉट मेकिंग कंटेंट, और ये बहुत कम लोगों के लिए अप्लाई होता है. जैसे भुवन के लिए होता है कि इफ़ यू आर नॉट मेकिंग कंटेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आर यू स्टिल रेलेवेंट? और लोगों को लगता है उसका आंसर ये होगा कि नहीं, वो रेलेवेंट नहीं रहेंगे, इसलिए दे कीप मेकिंग स्टफ. भुवन के लिए आई थिंक वो अप्लाई नहीं होता. हाँ, आई थिंक अप्लाई तो खैर वो सबके लिए होता है क्योंकि इतना रिटेंशन कम हो गया है. राइट. इतना ज़्यादा कंटेंट की भरमार है, इतना इनकमिंग ऑफ कंटेंट ऑफ डिफरेंट काइंड है, डिफरेंट जॉनरा है कि अप्लाई तो आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड करता है. जस्ट दैट यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर क्राफ्ट. गॉट इट. है ना, मतलब अगर आप नहीं कर रहे हो वीडियो, आपको किसी ने भी, एक ऑडियंस ने आपके लिए नहीं देखा था शुरू में, दे वॉच्ड यू फॉर योर कंटेंट. सो अगर आप वो 10 टाइम करोगे एक हफ्ते में, तो नेचुरली कहीं ना कहीं तो वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा ही ना आपका कंटेंट. अब वो 10 टाइम करोगे इन लेट्स से 100 डेज, तो शायद आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको लिखने के लिए. आप ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो, आप उसको बेहतर बना सकते हो. तो 10 दिन जब आपकी डर्थ होगी, तो 10वें दिन पे जब आप एक कंटेंट डालोगे तो पीपल विल कम ऑल टुगेदर कि यार ये 10 दिन से मैं तेरे को मिस कर रहा था, मैं आज तेरा कंटेंट देखूंगा. तो बट वो 10 दिन वेट कराने के बाद भी the content should be bang on. The people are not coming for you. People are coming for the story, the content, the comedy or whatever information that you want to share with the audience. So I personally feel it is never the person or the creator, but what they are telling their audience. Nice. मेरे को याद है हमने बीच में I like did a call with you on Zoom where you like guided me a little कि like how to do it, and one of the lines stayed with me. लाइक वेयर यू सेड कि हर 6 महीने में कुछ ऐसा तुम्हें करना चाहिए कि जिससे लगे कि ओके ही इज़ बैक. एवरी 6 months यू शुड बी फेमस बिकॉज ऑफ समथिंग न्यू, नॉट जस्ट कि यार तूने पहले कोई बहुत बड़ी चीज़ करी तो ये नहीं कि सालों तक बस उसी चीज़ की बात चल रही है. हर 6 महीने में आना चाहिए, अब वैभव ने ये किया, अब वैभव ने किया, एंड दैट स्टेड विद मी यार. लाइक एवरी टाइम यू शुड बी नोन बाय लेट्स से ताता कबर सीजन 3 या ढिंडोरा, हर बार एक नई चीज़ होनी चाहिए. एंड आई थिंक इट स्टिल होल्ड्स. राइट. यस, 100%. आई थिंक या तो आप महीने में एक बारी करो, आप साल में एक बारी करो, आप 6 महीने में एक बारी करो, जब भी जो करो उसका इम्पैक्ट शुड बी लार्जर देन यूजुअल.
बिकॉज जो आप कर रहे हो वैसे 10 लोग और कर रहे हैं, एब्सोल्युटली, है ना? तो आपको बहुत दिमाग लगा के, बहुत ब्रेनस्टॉर्म करके, बहुत मुझे लगता है वक्त लेके काम करना चाहिए, और वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि ढिंडोरा उसका पिट जाए हाँ, नेचुरली, एब्सोल्युटली, सो दैट जितने दिन आपने लोगों को वेट कराया या जितने दिन आपने खुद वेट किया, उसका फ्रूट आपको उस रिलीज के बाद मिल जाए. फॉर एग्जाम्पल, ताज़ा खबर 1 केम इन ऑन 7th of January 2023. उसके बाद हमने एक रफ्ता किया फॉर मिनी टीवी. वी डिड अ स्मॉल रिलीज ऑन प्राइम वीडियो कॉल्ड Takeshi's Castle. बट देयर वाज नथिंग सुपर बिग कमिंग आउट ऑफ भुवन's home till about 2 weeks back, right? Till the 27th of September. और वो सितंबर में उसने ऐसा रिलीज किया, तो नाउ पीपल आर सेइंग कि भाई को 1-1.5 साल लगते हैं, लेकिन 1-1.5 साल के बाद वो आता है तो ही कम्स विद अ बैंग. यू नो, देर आएगी लेकिन दुरुस्त आएगी. तो बट आप जब 3 महीने में या 6 महीने में कुछ एक ज़बरदस्त चीज़ करोगे और वो अच्छी होगी, तो लोग बोलेंगे यू आर हियर फॉर द लॉन्ग रन. यू नो, इफ़ यू आर डूइंग दोज अच्छी चीज़ें एक साथ या एवरेज चीज़ें एक साथ, तो लोग बोलेंगे कि ये एक भागा दौड़ी में लगा हुआ है, हाँ, एक रेस में, एक मैराथन में. एंड आई थिंक जैसे ही लोग बॉम्बे लैंड करते हैं, वो मैराथन का पार्ट बन जाते हैं, यस, है ना? तो अब आपको बहुत लंबा सर्वाइव करना है, तो आप ड्रेन आउट नहीं हो सकते. तो उसके लिए, और फॉर दैट मैटर इवन मीडिया, तो यू कांट बी चर्निंग आउट कंटेंट एवरी डे. यू हैव टू समटाइम्स पॉज, introspect, and then come out with something which you feel good about. What do you think of the other side, actors becoming creators? आज के डेट में कितने एक्टर्स के यूट्यूब चैनल हैं, लाइक दे आर प्लेइंग द गेम. लेट्स से भुवन एक टाइम पे जो करते थे, एंड आलिया का यूट्यूब चैनल है, वरुण धवन का यूट्यूब चैनल है. सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट, जस्ट लाइक ओवरऑल? यार, I feel it is good to be connected with your audience, but again that whole exposure thing comes into play. ओके, कि मुझे नहीं देखना है वरुण धवन को रोज़, मुझे उनकी एक भेड़िया में देखना है उनको, सो दैट मैं उस दिन टिकट खरीद के उनको देखने जा मुझे नहीं देखना वो मेकअप कैसे करते हैं. हाँ, मुझे फन चीज़ें देखनी है, बट दैट शुड बी वंस इन अ वाइल, you know, behind the scenes, but once in a while. Yeah, it can't be a regular day affair. So because if you are putting out content regularly, तो फिर मैं कैसे एक्साइट होऊंगा आपकी मूवी देखने के लिए, unless the content is good. So वो डर्थ आपको क्रिएट कर देनी चाहिए amongst your audience, so that when you come, people are, you know, standing in queues to watch you. Do you consider yourself a founder first or a producer first? यार, I am an entrepreneur. चीज़ें फाइंड अपने आप हो जाती हैं, और प्रोड्यूसर का टैग तो मुझे गुनीत ने दिया था, बिकॉज आई डोंट नो हाउ. आई पर्सनली फील, एंड फ्रॉम डे वन, आई थिंक सिंस वी वर इन कॉलेज, एंड यू मस्ट नो कि हम लोग कॉलेज में थिएटर करते थे, हम लोग नुक्कड़ करते थे, हम लोग कोई ऐसे 3rd क्लास बस में बैठ के कहाँ निफ्ट कांगड़ा गए थे. वो सो बैड बट सो मच फन. बट सिंस देन मैं अपने आप को समझता हूँ कि आई वॉन्ट टू बी अ वैल्यू एड. तो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई जॉइन हैंड्स विद यू, आई शुड बी एबल टू एड सम वैल्यू टू यू. सो सेम वे व्हेन आई जॉइन हैंड्स विद भुवन, आई सेड कि यार मैं अपना काम करूंगा, तुम अपना काम करो. मेरा काम है नंबर्स, बिजनेस, मनी, एवरी प्रॉब्लम, लॉजिस्टिकल, everything. I will look after that. All you have to do is write your content, shoot it, and give it to me. If there is a brand, I will tell you in advance. Help me facilitate that. And that's about it. But then when his dreams started to become bigger, there had to be somebody who had to step in and do this for him, who he can trust over. Right? So I said कि ठीक है, मैं कर देता हूँ. सीखते सीखते ही हुआ ये सब. But I don't consider myself as a producer. मैं जिस भी राइटिंग सेशन में बैठता हूँ या मैं अगर एडिट पे बैठता हूँ, मैं व्यूअर की तरह बैठता हूँ. अच्छा. हाँ, मैं व्यूअर, मुझे इतनी अकल नहीं है, ना मैंने सीखा है, ना मैंने बहुत कंटेंट देखा है. मुझे ये पता है कि एक आज के ज़माने में जनता कैसा रिएक्ट करेगी इस चीज़ पे, उनको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा. आई एम द व्यूअर इन दैट रूम. राइट. एंड आई ऑलवेज टेल देम एंड आई ऑलवेज लिसन टू एवरीबडी एल्स, बट आई ऑल्सो पुट माई माई 2 bits आउट देयर कि मुझे लगता है कि जनता को ये समझ में आना चाहिए. मुझे लगता है कि हम लेट्स ट्वीक इट अ लिटिल फॉर द ऑडियंस एट्सेट्रा. तो मैं एक व्यूअर हूँ, मैं बस एक फैसिलिटेटर हूँ. और मुझे बिजनेस करना पसंद है, थोड़ा सा समझ में आती है, इसलिए मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ. इफ़ आई एम एबल टू डू प्रोड्यूस कंटेंट, वेरी गुड, बिकॉज आई हैव ऑलवेज लाइक्ड डूइंग समथिंग लाइक दिस. राइट. What's one weakness you have as an entrepreneur? यार, I get angry very soon, which I am trying to tame. मैं सीजन 1 ढिंडोरा सीजन 1 में तो बहुत गुस्सा करता था.
अब मैं थोड़ा थोड़ा मतलब but वो how does that गुस्सा come out? यार it comes out when you have to deal with bullshit. You know, when there are people, I'm putting all this together. और आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो because I'm the one who have to go spend that money. I'm the one who have to get that money in. I'm the one who have to also manage so many egos, right on the set. तो अब आप मेरी बात भी थोड़ी सुन लो ना. But there is a reason why I've put these 100 people together, right, to produce a show. I'm going to be fighting so many battles at my end which you will never get to know. Absolutely. तो जब मैं कोई दो बात बोल रहा हूँ तो उसमें से एक सुन लो, एक मैं सुन लूँगा. लेकिन जब कोई आता है ना सिखाने लगता है तो बड़ा गुस्सा आता है यार. तब लगता है कि यार तुम्हें भी उतना ही पता है, शायद मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा पता होगा, लेकिन तुम मुझे प्यार से समझा सकते हो. मैं आज भी आई सिट बिहाइंड माई DP, आई सिट बिहाइंड माई AC, आई सिट बिहाइंड माई डायरेक्टर है ना, आज देम कि ये कैसे किया, ये कैसे करोगे, कौन सी रिग है, इसका नाम क्या होता है. मैं स्टूडेंट ऑन द सेट. तो जब मैं आपसे आप करके बात करता हूँ, मैं सबसे बड़े प्यार मोहब्बत से बात करता हूँ, सबको बहुत इज्जत देता हूँ. तो आप मुझसे क्यों, मुझे क्यों, why are you taking me for a ride? You know, that's when I get really angry. And what are you doing to work on that anger? अब तो नहीं करता मैं, थोड़ा सा मतलब how did you get better? यार with guilt. Because हाँ, मेरे को गुस्सा आता था तो मैं उस रात सोचता रहता था. मैं अभी भी एक दो बारी गुस्सा हो गया सीजन 2 पे या सीजन 1 पे 2-3 बारी गुस्सा हो गया. तो वो रात में फिर वो सोचता रहता हूँ कि यार ये क्यों किया मैंने, है ना, ये गलत है, नहीं करता तो क्या होता है. या मैं क्या करता हूँ, आई स्पीक टू माई फाउंडर्स, माई को फाउंडर्स, आई स्पीक टू अरविंद, आई स्पीक टू भुवन कि साले उसने ऐसा ऐसा कर दिया और मैं नहीं झेल सकता, मैं मार दूंगा उसे, ये हो. बट देन दे कम अराउंड, दे गिव मी सम पर्सपेक्टिव. मेरा गुस्सा वहाँ निकल जाता है. या मैं रेवती को जाके बोल देता हूँ कि उसने आज इतना क्या, मेरा खून खौल रहा है, ये वो. बट आई थिंक समबडी नीड्स टू बी द बैड कॉप इन दिस. मतलब एक गुंडा होना ज़रूरी है. तो वो गुंडा कोशिश करता हूँ कि मैं ही रहूँ, so that things don't go out of my control. And I'm very lucky that I've had such good directors, I've had such good crew and technicians on my set कि सब कुछ हंकी डोई रहता है, मज़े आते हैं. Once in a while तो गुस्सा किसी भी काम में आ ही जाता है. So one of the things I learned was, जब जैसे मेरे को गुस्सा आता था टीम वालों के साथ, तो मैं उनको जब अपोलोजाइज करता था तो मैं ये बोलता था, आई एम सॉरी ये हुआ यार, 6 महीने में एक बार ये होगा. मैं कभी ये नहीं बोलता था कि वापस कभी नहीं होगा. दिस माइट हैपन अगेन. अपन बहुत स्ट्रेसफुल काम करते हैं, 6 महीने में एक बार होगा, प्लीज टॉलरेट कर लेना. बिकॉज आई थिंक इट्स डूइंग रॉन्ग व्हेन यू से ये वापस कभी नहीं होगा, डिपेंडिंग ऑन क्या. अगर सिर्फ गुस्सा है तो मैं ये बोल देता हूँ, भाई साल में 2 बार माफ कर देना मेरे को. मैंने एक रूल बनाया 3 टाइम्स. फर्स्ट टाइम मैं इग्नोर बता देता हूँ कि ये गलती करी है, जो इंटरनल टीम है, कि ये गलती हो गई. सेकेंड टाइम मैं बोलता हूँ कि ये आपका लास्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे मतलब stakes are so high. Yeah, man. If the minute something goes live, there are at least 1 lakh people watching it in the first 1 minute, even on BBK Vines Productions, right? Anywhere else, if not on Bhuvan's handle, but everywhere else. 1 लाख लोग देख लेंगे, 50,000 लोग देख लेंगे, 500 लोगों ने भी देख लिया. वो इंटरनेट पे जाने के बाद स्क्रीनशॉट होगा और वो इट विल बिकम अ बर्ड ऑफ जोक फॉर लाइफ. तो मैं एक बारी गलती पॉइंट आउट कर देता हूँ, ठीक करवा देता हूँ. दूसरी बारी बोलता हूँ कि अगली बारी होगा तो फिर आपको पता है, मुझे पता है कि हमें क्या डिसीजन लेना है. तीसरी बारी मैं फ़ोन उठाता हूँ, बोलता हूँ मैं बहुत गुस्सा हूँ, मैं बहुत गुस्से में, आई एम रियली एंग्री. अभी रिसेंटली हुआ है किसी बात पे, आई एम रियली एंग्री और आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी अब, क्योंकि आपने ये गलती करी. और मैं खुद से नहीं बोलता, मैं पूछ लेता हूँ कि बताओ इसमें क्या गलती है, बताओ तुमने ये क्यों किया, इसकी स्पेलिंग क्या ये होनी चाहिए. बिकॉज आई हैव क्रेजी OCD, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं हो सकते हमारे यहाँ. वो सबसे ज़्यादा दिखते हैं. जब वो दिखते हैं तो ऐसा गुस्सा आता है ना कि क्या जल्दी है यार, आधा घंटा और लग जाएगा. बट स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. इट शुडंट सीम लाइक कि रैंडम लोग कुछ रैंडम काम कर रहे हैं जल्दबाजी में. तो मैं अब तीसरी बारी बोल देता हूँ कि मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, एंड आई कांट टेक दिस शिट. यू बेटर मेंड योर वेज और प्लीज़ सेंड मी एन ईमेल. हमारा रिश्ता आज तक यहीं तक है. अब मुझे ही पता लग जाता है कि गुस्सा खूब आ रहा है, मेरा फुल वाइब्रेशन होने लगती है. सो आई गो एंड टेल देम कि मैं गुस्से में हूँ अभी, आपको सुनना ही पड़ेगा और आपने गलत किया. Did the entrepreneurial journey start with Rohit Raj Events या उससे पहले भी कुछ था? स्कूल में. हाँ स्कूल में, बिकॉज फर्स्ट मैं तो बनिया हूँ. हाँ. मेरे डैड बिजनेस करते थे. सो खून में ही होता है बिजनेस करना. दिस इज समथिंग विच आई हैव नेवर टोल्ड एनीबडी एंड आई थिंक इवन यू डोंट नो. सो 10th grade वी गॉट डन इन 2010. 3 महीने छुट्टी होती है उसके बाद, जो एग्जाम्स हो जाते हैं जब, तो 3 महीने की छुट्टी थी हमारी बिफोर वी जॉइन 11th. So me, my friend and my company was called RSVP.
I know of this. Because Ronnie's Crew wala, I mean, you would know of it because from school, from college. Not the other Not the other RSVP. one, but now there is an RSVP. But we had an RSVP in 2010. It was Rohit, my friend Smile, Varun, Vishesh, and Pranav. So RSVP. And what we did was we made 3 different spoof videos. कुछ डिजी कैम पे, कुछ हैंडी कैम पे ऐसे करके बनाया और विंडोज़ मूवी मेकर पे हमने उसको एडिट किया. नाउ वी हैड 3 डिफरेंट वीडियोस. अब उसको एक साथ कैसे डालें? तो हमने कहा कि इसको एक साथ ऐसे पिरोने के लिए मूवी लिखते हैं, सीन्स लिखते हैं जिससे कि ये तीनों एक साथ फ्लो कर सकें. सो वी मेड अ मूवी कॉल्ड खिचड़ी. अच्छा. And what we did was, it was a 22 minute film, all spoof in 2010. We wrote it in CDs. मोज़र बेयर के 10 रुपए के CD आते थे, उसमें राइट करते थे और हमने बेची 46 CDs, 46 ऑल अक्रॉस नोएडा, ग्रेटर नोएडा. अपने वो फेसबुक और दोस्ती यारी के नेटवर्क से, और वो ऑर्कुट यूज्ड टू बी द थिंग देन, उससे हमने उस CDs बेची 50 रुपए की एक. एंड वी मेड क्लोज टू अबाउट 2,300 रुपीज़. That is, I think, when our sort of entrepreneurial journey began, because we made a spoof out of multiple scenes from DDLJ, one from James Bond, and I still remember. मेरे character का नाम भी राज था. अच्छा. हाँ, तो we did that and we sold those CDs. तो वहाँ से शुरू हुआ. And then my principal gave all 5 of us a lot of responsibility in the school. So I was the president. So I said मैं एक event कराना चाहता हूँ जिसमें मैं पूरा ग्रेटर नोएडा बुलाना चाहता हूँ, सारे स्कूल्स बुलाना चाहता हूँ, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो ICSE हो, चाहे वो CBSE हो, बिकॉज इन अ DPS दे मोस्टली होस्ट इंटर DPS इवेंट्स, यू नो. सो आई सेड नहीं, नो इंटर DPS, इट शुड बी डिस्ट्रिक्ट लेवल कि सब लोग आ रहे हैं, हर तबके के कॉलेज आ रहे हैं, देयर शुडंट बी एनी क्लासिज्म हियर. एंड वहाँ मैंने कहा कि अब मुझे गिफ्ट देने, आई वांट टू गिव अ बिग ट्रॉफी, आई वांट टू गिव पेन ड्राइव्स, हार्ड ड्राइव्स एज गिफ्ट, सो आई एम गोना गेट स्पॉन्सर्स. दे सेड यार हमारे स्कूल में तो स्पॉन्सर्स नहीं आते, हम लोग इतने क्षमता रखते हैं कि हम खुद पैसे दे दें इन सब चीज़ों के. लाइक आई डोंट वांट योर मनी, आई विल गेट स्पॉन्सर्स इन. एंड वी गॉट 75,000 रुपीज़ का स्पॉन्सर देन. क्रेजी. एंड हमने, और भाई मतलब it was a revelation. कोई केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स केम सेकंड, कोई DPS नोएडा के स्टूडेंट्स केम फर्स्ट, और it was called Technomania. It was huge. बहुत मज़ा आया. I think that's when we all started into this whole entrepreneurial thing कि हम बात कर रहे हैं 4 लोगों से, events organize कर रहे हैं. Then I started throwing Conti parties, one for my senior batch. Which parties? So they Delhi में are the continuation parties. अच्छा. So right after you're done with your pre-boards, somebody in the school will host a party, and all the 12th yearies and 11th yearies will come. They will buy tickets and they will party together. But this is all unofficial. School has nothing to do with it, and if some organizer gets caught, तो उनको तो exam के लिए वो नहीं मिलेगा, admit card. तो I threw one. And there were about 600 people. और खूब पैसे उसमें मेरे lose हुए. I had to borrow money from my mom. But that gave me a hang कि मुझे parties करानी है. I love entertaining people. So फिर मैं आ गया JP में तो कुछ नहीं था करने के लिए. फिर JP से वापस जाने के बाद is when I started doing this every weekend, and it became like a business for me. So yeah, 2013. Then it was called Rohit Raj Events. When I came back, it was called Rohit Raj Events. Does it still exist? The company still exists. I personally don't get the time to organize events for people, but I still have almost a dozen clients जो सिर्फ मुझसे काम कराते हैं in Delhi NCR. तो उनके लिए my team goes and facilitates events for them. Tell me the things, because आजकल ना जो अच्छे entrepreneurs हैं, they are serial entrepreneurs. They don't just build one company, they build multiple companies. Apart from BBK Wines, what are the other things you are currently doing? Yeah, I mean, I think the first 5 years after 1 year of engineering was just to follow trends. ठीक है. So initially I thought just day jams and partying was a thing in Delhi NCR. So I used to throw 2 parties every weekend. Then I realized that college festival is the new in thing. So when I was 18 rather, I organized my first college festival. So that events company was not just a party hosting company, but became an event management company. ठीक है. Then I realized that most of these events that I'm doing and these parties that I'm throwing it through my network on Facebook. Because I used to spam people, reach out to people कि अपने principal से मिला दो, convener से मिला दो, president से मिला दो. And I did crazy shows. मतलब I had a ball doing that for a good 4 years.
सो आई रियलाइज कि जब मैं फेसबुक से ये कर रहा हूँ तो मैं और भी काम कर सकता हूँ. सो आई स्टार्टेड डूइंग डिजिटल मार्केटिंग. सो फॉर अ लॉट ऑफ म्यूजिशियंस इन दिल्ली, सम रेस्टोरेंट्स, कपल ऑफ पॉलिटिशियंस. तो मुझे लगा कि ये सोशल मीडिया तो काफ़ी कूल चीज़ है. When that happened, somebody suggested that please meet Bhuvan. So I met Bhuvan and then I did one of his first performances after BB Wines in a Delhi University college. Since then we became friends. जब वो हुआ तो फिर I said कि चलो this is something which I should focus on. But I realized artist management is something cool. So and I can't just rely on Bhuvan and BB Wines to meet my expenses after college. So I started managing musicians and bands in Delhi. That was another journey because we used to travel every day. कभी आज पंजाब में, आज उत्तराखंड में, आज दिल्ली में, कहीं राजस्थान में. So that was quite something. From there I said कि चलो now just focus on Bhuvan and whatever businesses I will now do which should be Bhuvan and I doing it together. Got it. Right? So we started with BB Wines. We added BB Wines Productions to it. Bhuvan on the side does a merchandise business called Youthiapa, which I'm not a part of. Achha. Then we tried doing something around licensing his content to different retailers, but that didn't come through because COVID had just hit. Last 3 years post-COVID has been going into creating content. But then initial few years were just about how we could create content around Bhuvan. But now my company is focusing on producing content and developing content so that we can cast other actors, tell more stories, and Bhuvan would be my co-producer and my creative producer on it because he has a knack of knowing what the audiences would want. So he can help me somewhere with the script, he can help me somewhere with the edit, maybe pick up the phone and get somebody to act in our show. So production company is now becoming like a more development and serious production company and not just something which is only for Bhuvan. Got it. Along with that, the last couple of years I realized कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो services business है, कोई asset building ही नहीं हो रही. तो सिर्फ जब तक आप service, one of the biggest lessons, dude, don't do a service, always do products. है ना, बिल्कुल. And you would know it so well कि आप मतलब मुझे किसी ने बोला कि पैसे तो तुम कमाते हो, पैसे कमाओगे तब जब तुम वहाँ खड़े होगे. हाँ, पैसे तब कमाने हैं जब आप सो रहे हो. या तो वो वाला जब फैक्टर दिमाग में आया तो फॉर द लास्ट 1 year we've been developing a product which is मतलब from the bottle to the fragrances. It's a perfume brand which I'm trying to develop with Bhuvan and a couple Why of more. perfume? यार अब मुझे भी भूत चढ़ गया है ये परफ्यूम्स का. I want to smell good. अच्छा, so your knowledge must be also good about it. Yeah, knowledge is decent, but since last 1 year I've been only spending time with my perfumers. तो मुझे अब थोड़ा ज़्यादा समझ में आ रहा है notes क्या होते हैं. We did this whole 1 year brand endorsement with the perfume brand with Bhuvan. So वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला. Very nice. पहले पता ही नहीं था कि परफ्यूम सिर्फ यहाँ और यहाँ लगाते हैं. लोग पूरा ऐसे कहाँ लगाते हैं परफ्यूम? यहाँ और अगर आपको ट्रेल छोड़नी है तो पीछे. अच्छा. हाँ, तो कायदे से ऐसा होना चाहिए परफ्यूम. It's just the neck mostly. Yeah, 1, 2, and if you want that trail, because I want that trail. I want कि जब मैं कौन गया यहाँ से? हाँ ऐसा होता है. लोग बोलते हैं लोग यार कि I had a whiff of fragrance and I realized somebody's in the room. Crazy. First 8 years of my life I used to put just the same deodorant. It was called cigar. हाँ, मैं सेम लगाता था 8 साल. तो मेरे दोस्त, मेरी गर्लफ्रेंड, सबको पता था कि यार यू आर अराउंड. मतलब वो मूवीज में दिखाते हैं ना कि जैसे वो लड़की को पता लग जाता है कि लड़का. तो वैसी फीलिंग यू विल ओनली गेट व्हेन यू आर मैरिड टू दिस वन फ्रेग्रेंस. अच्छा, so like and it leaves an impact. तू किसी पार्टी में जाएगा और if you are wearing a perfume and hugs are the most important thing of a party, right? In the first चीज आप जो करोगे वो that'll be a hug. If you are smelling good, plus you live in Bombay with such bad stench. Yes. हाँ, और इतना ह्यूमिडिटी, तो आपको वो परफ्यूम लगा के जाओ और क्या इम्पैक्ट छूटता है यार उससे. वेरी स्टूपिड क्वेश्चन. लाइक डिओड्रेंट, मैं परफ्यूम लगा रहे तब भी डिओ लगाना होता है या फिर डिओ का कोई पॉइंट ही नहीं है? नहीं, डिओ तो इज फॉर यंगस्टर्स. अच्छा. हाँ, इट्स फॉर स्टूडेंट्स एंड डिओ इज फॉर जिमिंग. आप स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हो तब आप कर सकते हो. इट इज अ रीजनेबल बाय. हाँ, बट इफ यू वांट समथिंग व्हिच इज मोर लॉन्ग लास्टिंग, आर दे सर्विंग द सेम पर्पस, डिओ एंड परफ्यूम? They solve the same purpose, which is to smell good. Got it. But with the perfume, you're a little bit more premium. The longevity is more than your deodorants. And chemical अलग होता होगा ना. परफ्यूम आर्मपिट पे थोड़ी लगाते हैं.
परफ्यूम आर्मपिट पे नहीं लगाते, बट कायदे से डिओड्रेंट भी आर्मपिट पे नहीं लगाना चाहिए। वो डिओ, वो एक और चीज नहीं आती है Roller. वेपर, हाँ अच्छा, वो आर्मपिट पे लगाते हैं। गॉट इट। हाँ, तो जैसे अभी बोलते हैं कि इवन आई बॉट अ रियली गुड परफ्यूम एंड द सेल्स पर्सन सेड कि अगर आपको इसकी लॉन्जिटिविटी चाहिए तो आप परफ्यूम लगाओ और उसके ऊपर वैसलीन लगा लो। ओह, तो उससे क्या होता है कि आपकी परफ्यूम विल स्टे इंटैक्ट। अभी हमारे इंडिया के लिए तो परफ्यूम्स बनते ही नहीं है, बिकॉज इतने स्वेटिंग होती है, इतना यहाँ पे ह्यूमिड है, टेम्परेचर अलग है। सेम परफ्यूम इफ यू विल बी इन यूरोप और सम प्लेस कोल्ड, आप वो लगाओ, वो 10-10 घंटे चलेगा। आप वो इंडिया में लगाओगे, अब आप एसी रूम में बैठे हो तो वो 8 घंटे चलेगा। अगर आप इंडिया में लगाओगे लेकिन सड़क पे हो तो वो 2 घंटे भी नहीं चलेगा। तो लॉन्जिटिविटी का गेम है। डिओड्रेंट इज मोर डाइल्यूट, परफ्यूम इज रिलेटिवली मोर स्ट्रॉन्गर इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि परफ्यूम्स आर नॉट फॉर बॉडीज, दे आर जस्ट कि क्लोथ्स पे। नहीं, क्लोथ्स पे तो लगाने ही नहीं चाहिए। हाँ, क्लोथ्स पे तो लगाने ही नहीं चाहिए। जो बहुत शौकीन होते हैं, जिनको बहुत स्मेल चाहिए, वो ऐसे ओके, सो कमिंग बैक टू, सो अभी आप ये परफ्यूम ब्रांड कर रहे हैं। Bhuvan and I have invested in a luggage, bags and luggage brand called Icon. That is by a very dear founder friend of ours, and very excited for that brand. And then we are invested in a self-pleasure massager brand, which we've taken a big chunk of. And the idea is कि sexual wellness, sexual pleasure, self-pleasure, sex ed, I think ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए। और ये बहुत बूमिंग मार्केट है, बिकॉज अभी तक लोगों को पता नहीं था कि क्या होता है। तो देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स आउट देयर, बट वी हैव इन्वेस्टेड इन अ न्यू कंपनी, इट्स अ न्यू स्टार्टअप। ये इतना लेट क्यों चमका कि वी नीड प्रोडक्ट्स एंड अभी तक हम सिर्फ सर्विसेज कर रहे हैं? यार, क्योंकि सब चीज़ों का सही समय होता है ना। ओके, मतलब ताज़ा खबर 1 को आने में भी 8 साल लगे, फ्रॉम द स्टार्टिंग व्हेन भुवन स्टार्टेड, तो 8 साल लगे ताज़ा खबर 1 को आने के लिए। ताज़ा खबर 2 को आने के लिए ऑलमोस्ट 9 years लगे। वी आर नाउ इन द 10th year ऑफ BBQ वाइन्स। ताज़ा खबर इज अ हॉटस्टार ओरिजिनल, या हॉटस्टार स्पेशल। तो अब आईपी इज हॉटस्टार। जी, गॉट इट। बट डिंडोरा इज योर is आईपी। ours. Dindora also took about 6-7 years from inception, कि जब सही समय हो, सही आपका ऑडियंस से बातचीत हो गई है, आप सेशिएटेड है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, यू आर बिजी, मतलब कहानी बताई नहीं और प्रोडक्ट पहले ले आए। हाँ, बहुत वो भी लोग करते गलत। हैं ये, हाँ, एंड लाइक वो फिर वर्क नहीं करता, फिर वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। हाँ, कि मतलब उनके पास ठीक ठाक लाइक फेम है एंड दे स्टार्ट मेकिंग मेकअप प्रोडक्ट, क्या क्या आ जाता है यार, मेकअप रिलेटेड, कोई स्पोर्ट्स, बट ओनली फ्यू पीपल हैव डन इट राइट। शारापोवा ने किया था ये, लाइक शारापोवा ने अपना एक ब्रांड बिल्ड किया था। सो सम पीपल अलग अब प्रोडक्ट बना देते हैं, क्योंकि हम सबकी एक शेल्फ लाइफ है राइट, लाइक कि यार अनलेस एंड अनटिल लाइक आप लाइक बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तो शेल्फ लाइफ एज अ स्पोर्ट्समैन और एन एक्टर, तो फिर प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उसको स्टार्ट करना विद द राइट पार्टनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, मतलब बिकॉज योर जॉब इज लाइक, फॉर एग्जाम्पल Bhuvan and I can only talk marketing, right? I can talk a little business, but that is still not as much business that a perfumer would know. And same is with production, क्योंकि अभी भी मुझे कम आता है, तो हो सकता है कोई आके मुझे फूल बना दे, मतलब मुझे को चला जाए, यू नो। सो बहुत सारे क्रिएटर्स या एक्टर्स जो ब्रांड लॉन्च करते हैं, उनके पार्टनर्स आर नॉट दैट active or aggressive or that learned. So which is why I think we also waited for that day when we have the right partners, the right manufacturers who are doing it for us. क्योंकि ये थोड़े ना पिलर्स होते हैं आपके ब्रांड के। आप सिर्फ सोच लिया और बना दिया, रीपैकेजिंग करके वो नहीं कर सकते हो। तो जो आपका ये परफ्यूम आएगा, इट विल बी बोथ फॉर मेन एंड वुमेन? For starters, it will be men, because that's the concentrated audience that we have right now. But the idea is to make it unisex. At the end of the day, we want to talk to both the genders. It's really cool. The name is really cool. मैं बता नहीं सकता यार, मैं बताऊंगा तो I'll tell you afterwards. But name is really cool. The bottle is beautiful. हमें बॉटल में कम से कम 6 महीने लगे, because the idea was कि वो प्राइस रेंज में सारे बॉटल सेम दिखते हैं, सब ब्रांड्स के बॉटल सेम रखते हैं, बस वो उसकी जो पैकेजिंग है या स्टिकर है वो डिफरेंट है, या ढक्कन डिफरेंट है, या कलर डिफरेंट है। ऐसा ये नहीं कर सकते। You have, if it is Bhuvan, you have to stand out. If it is Bhuvan, then it has to be long lasting. If it is Bhuvan, then it has to be original, because these are the few things that Bhuvan, you know, sort of resonates ना, कि मतलब original, evergreen, long lasting and unique. तो वो सब चीज़ें we've put in the brand.
अब let's see how it fares. Very nice. As Rohit Raj, do you want to be rich and anonymous or rich and famous? यार I would, मतलब मैं मतलब बचपन से ही rich and famous, मतलब famous रहा हूँ, rich तो अभी तो Would you want to be rich and more famous or what's your relationship with fame as Rohit? Not talking about Bhuvan. हाँ, as Rohit, you would know कि मैं अभी भी बहुत backend पे रहता हूँ. This is the only interaction I've done this entire year, and probably I'll be the only interaction that I will do this entire year. I just feel credit मिलना चाहिए for what one has done. That's about it. क्योंकि fame comes with its own problems. Is fame sustainable? That depends on the person. हाँ. Famous तो हो जाते हैं ना, मतलब कितने सारे अभी creators हैं, मैं अभी वो देखता हूँ, वो सपने देखना, हाँ वो सब है ना. सपने देखना अच्छी बात है. तो वो बेचारा उसने नहीं सोचा होगा ना कि मैं फेमस हो जाऊंगा, वो तो फन के लिए कर रहा होगा. तो फेमस होना बहुत आसान है. नाउ पीपल अराउंड हिम, बिकॉज ही इज सो यंग, नाउ पीपल अराउंड हिम उसको कैसे तराशते हैं या उसको कैसे आगे लेके जाते हैं उस पर डिपेंड करता है. तो फेमस होना बहुत आसान है. आई डोंट नो चीप है, क्योंकि अभी भी इन सारे पैप पेजेस को और मीम पेजेस को पैसे देने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा टू बी सीन एंड टू बी यू नो आउट देयर. बट आई फील चीप नहीं है, ईजी है. आप विद सब सो मच डिस्कवरेबिलिटी, सो मेनी प्लेटफॉर्म्स कि अगर आप कुछ भी करोगे क्रेजी या कुछ डिफरेंट करोगे तो आप फेमस हो जाओगे. बट उस फेम में पैसे कमाना मुझे लगता है डिफिकल्ट है. यहाँ पे ना एक दो बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को चीज़ें तुमसे पूछनी है. वायरलिटी के बारे में मेरे को एक चीज़ पूछनी है, बिकॉज ये मेरे को किसी ने बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया था. Getting one video viral can be the worst thing which can happen to you as a content creator. Like I'll take example of that guy जो पैराग्लाइडिंग कर रहा था, right? कि एक बार उतार दो बस वो 500 रुपये और ले लो. You might know of the guy I'm talking about. भाई बस मुझको लैंड करा लेकर दिए भाई लैंड करा दे बस भाई मेरे. उसके बाद उसने बहुत चीज़ें करी, बिकॉज अब उसको समझ नहीं आई रहा मेरा ये वीडियो फट गया, अब मैं करूं क्या. मतलब वो उसको भी रेप्लिकेट कर रहा है, वो नया भी कर रहा है, बट कुछ लैंड नहीं कर रहा. सो कैन वायरलिटी बी वेरी डेंजरस फॉर यू एट सम टाइम्स? The paragliding guy Vipin, I think he never did it for as a content creator. Absolutely. तो वो और content creators के पर लिए वो फिर कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता था. हाँ, फिर उसके बाद तो फिर I think वो लालसा, मतलब that want तो सबको रहता ही है. हाँ. But I think that video going viral also got him into roadies. Yes, I saw that reel. हाँ. So I don't think virality is dangerous. अच्छा. You just need to deal with it. It's so lucky यार. मतलब तुम खुद बताओ ना कि अगर तुमने कोई प्रोजेक्ट बनाया और वो पूरी क्लास में नंबर 1 हो गया, भले ही आप वो एक अंडरडॉग था. Absolutely. हाँ, बट वहाँ से आपको यू आर द स्टारी आइड गाय फॉर द टीचर और योर प्रोफेसर. सेम वे आपने कुछ काम कर रहे हो लेकिन आपको इतने सारे लोगों ने डिस्कवर कर दिया. कितना मोटिवेशन है. हाँ. कि अब मैं कुछ करूंगा, मैं गाना बनाऊंगा या मैं वीडियो बनाऊंगा तो 1000, 10,000, 1 लाख लोग तो आके देखेंगे. बट रोहित, यहाँ पे मेरा पॉइंट है, फॉर एवरी भुवन देर आर लाइक 1000 क्रिएटर्स आउट देयर जिनका एक वीडियो ना मिलियन चला जाता है, फिर सारे 4000 4000 4000 4000 4000. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट सेक्ट. यस. सो मैं एनीवे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग बेसिस भुवन, लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग कि भुवन का केस स्टडी कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड टू एनीबडी. और वो एग्जांपल है भी नहीं. बट आई फील लाइक फॉर एग्जांपल यशराज इज अ वेरी डियर फ्रेंड. उसका एक वीडियो वायरल गया, उससे पहले ही वाज मेकिंग म्यूजिक कितने सालों से. हाँ. और वो एक वीडियो के चक्कर में उसका इतना म्यूजिक, उसका इतना हार्डवर्क डिस्कवर हो गया. हाँ. You know, now he has to navigate his way कि मैं, and he is back to back giving you that. Yeah. And not just that, मतलब वो स्कोर भी कर रहा है, बैकग्राउंड स्कोर भी कर रहा है, गाने भी बना रहा है. हाँ. So you need to figure it out for yourself. देखो, nobody is going to come and tell you कि तुम वायरल हो गए तो अब, for example, उर्फी went viral. हाँ. उनका शो आ गया यार. हाँ. क्या मतलब सोच सकते हो? बिल्कुल. मतलब मैं तो नहीं सोच सकता कि ग्रेटर नोएडा से मैं यहाँ आके आपसे इंटरव्यू में बात करूंगा. मतलब that only happened because Bhuvan went viral. He became friends with me. I got that opportunity. So I think it's about that opportunity. It is not dangerous. It is only dangerous for those who use it in a wrong manner. So वो उनको फिर भी नहीं समझ में आएगा. जैसे example wrong. I can't give you an example, but जो लोग वायरल हो गए और उनके दिमाग में खुराफात है, तो वो उनको तभी भी समझ नहीं आएगा कि this is dangerous for me. वो dangerous है for the culture. Got it. For the community. Got it. जो लोग अब जैसे विपिन की बात हो रही थी, द पैराग्लाइडिंग गाय, वो उसने वो डाला नहीं था वीडियो, उसके ब्रदर ने डाला था. ठीक है. वो हिट हो गया. अब
आगरा में बैठ के तो नहीं सोच सकता था ना वो कि मेरा वीडियो वायरल चला जाएगा, मैं आई विल बिकम अ बट ऑफ जोक, पीपल विल जोक अराउंड विद मी। बट अब वो उसको कैसे नेविगेट करता है टू बिकम अ पार्ट ऑफ रोडीज, एंड देन हाउ ही पुट्स हिमसेल्फ आउट देयर, दैट्स ऑन हिम। अब वो उसकी जर्नी है, वो इंडिविजुअल की जर्नी है। तो मुझे नहीं लगता कि डिस्कवरी इज bad for you. Discovery is great, but how do you navigate your journey through it is totally up to you. This is good यार, क्योंकि अब वो 4,000 व्यूज आए या 10,000 व्यूज आए 1 मिलियन तो के बाद, आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है, क्योंकि आपने कहा कि 1 मिलियन आए तो मैं रोज वीडियो डालता हूँ। हाँ मत करो ना। हाँ, आप उसी लेवल का एक और वीडियो बनाओ, बिकॉज यू मेड एज अ कंटेंट क्रिएटर, नॉट एज अ फ्लूक। मतलब किसी ने वीडियो शूट करके डाल दिया, ऐसा नहीं है। ये हाँ बिल्कुल, सोच के आपने एक वीडियो बनाया था, वो वायरल हो गई। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका राइट वीडियो वायरल हो। कभी कभी लोगों के ना उल्टे सीधे कुछ भी रैंडम वायरल हो जाता है, बट वो तो आपके हाथ में नहीं है। हाँ, वो एल्गो मैंने कुछ पकड़ लिया, बट यू आर सेइंग कि जो आपने इंटेंशनली एक वीडियो बनाया है वो वायरल हुआ है, तो फिर अगले के लिए टाइम लो, अगले के लिए दिमाग लगा के करो। भले ही आप 24 आवर्स में कर पाओ, वो जरूरी नहीं है कि आपने 24 घंटे में किया या 7 डेज में किया, आपने सोच के किया। अब आप सिर्फ बिना सोचे बस डाले जा रहे हो, फिर तो वो डिप्रिशिएट होएंगे ही ना नंबर्स। वो एक अगर क्वालिटी में डाउन है या कंटेंट में कुछ कम है तो नंबर्स में भी तो कमी दिखाई देगी। सो मेनी पीपल लाइक यशराज वेंट मेड दैट वन वीडियो, और उसके बाद जितने वीडियोस उसके आए they were crazy, they were one better than the other one, right? Everyone knows Yashraj because of a different video. हाँ, from a different song or a different line that he has used. मतलब मैं कल कंट्रोल देख रहा था and I saw him featuring in that, and वो गाना भी बहुत cool था, where Ananya says कि stop it or cut it, and उसने Yashraj has made a track of it, and even that was so मतलब hooky. अब वो कितने लोगों के साथ कोलैबोरेट करता है यार, he is collaborating with स्नेहा खनवलकर, he is been a part of विक्रमादित्य मोटवानी। वो सोच सकते थे कि मैं कहाँ रहते हैं वो, औरंगाबाद में रह के बॉम्बे के ऐसे लोगों के साथ काम कर पाऊंगा। डिस्कवरी इज ग्रेट भाई, आई थिंक डिस्कवर होना बहुत अच्छी बात है। हाँ, बट बस आपको बस फिर अपना गेम खेलना आना चाहिए। या दिस इज अमेजिंग। दिस इज लाइक क्रिकेट ऑल्सो ना, मतलब अगर आपको आप चूज हो गए अंडर 19 में, लेकिन वहां जाके आप नहीं खेल पाए, या IPL में चूज हो गए, वहां जाके आप नहीं खेल पाए, तो डिस्कवरी तो हो गई आपकी। अब वहाँ पे आपने अच्छे से गेम नहीं खेला और आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, तो फिर नेक्स्ट टीम में नहीं रहोगे ना। क्यों मेरे संजू सैमसन को अटैक कर रहे हो? Yeah. Another thing, I think I was once discussing it with Gaurav only. He said, "Wherever do you know Virat Kohli is also a content creator, not because of the videos. वो जो रन बना रहा है वो भी content है. That like कि every person is a content creator. उसका बस तरीका अलग है. हाँ, मतलब you remember धोनी and रवि शास्त्री with that shot and that commentary ना, अब वो वीडियो ही चलती है ना हर जगह। वो कंटेंट ही तो है, आप डायरेक्टली हम उस चीज के साथ compete कर रहे हो। एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड इन रिगार्ड टू रिटेंशन इज क्रिकेट। हाँ, 100%। क्रिकेट के साथ अभी मैं नहीं मानता हूँ इतना क्रिकेट होता है, इतनी टीमें हो गई हैं, और हर वीकेंड पे, अभी कल भी कोई मैच था, है ना, परसों संडे को। हाँ, वो इतनी, एक तो इंडिया में ही 3 टीमें हो गई हैं हर फॉर्मेट की, तो हर रोज मैच चल रहा है। अभी वर्ल्ड कप के बाद से आई थिंक सिंस नाउ नोबडी हैज बीन एक्साइटेड अबाउट क्रिकेट, एनी सीरीज और एनी बायलैटरल सीरीज व्हाटएवर हैज हैपेंड, बिकॉज इतना ज्यादा हो गया। वहां भी मुझे लगता है रिटेंशन कम हो गई है। टुडे यू विल नॉट नो दैट प्लेइंग 11 100%। और 2001-2 में जब हम देखते थे टिल अबाउट बिल्कुल IPL मिड, हम लोग को पता होता था कि प्लेइंग 11 क्या है। हाँ, अब कौन बॉलर आएगा, अब कौन 1 डाउन आएगा, अब कौन 2nd डाउन आएगा, हमें याद होता था। अब कहाँ याद होता है? हाँ। What do you in general think of this IPs game when people make IPs? मस्त है ना वो? I love it. मेरे को भी बड़ा मजा आता है कि आपने IP बनाई, IP बेची और IPs बनाई. That's I think. Would you recommend it to more people कि learn how to build IPs? Yeah, 100%. I think अपनी चीजें बनाना, IP for everybody, it's called intellectual property. Intellectual property is कि आपने कोई थॉट लगाया, उसको एक प्रॉपर्टी में फॉर्म किया, एक फॉर्मेट बनाया, and you own it. Now you have a case study by implementing it, executing it, and making it look like a show or a property, or maybe a film, or maybe like an award show, maybe like a magazine, anything. It can be anything. It can be on YouTube, it can be on a video format, it can be a paper format, it can be anything. But yeah, I think IP is something which
everybody should indulge in, क्योंकि otherwise we are in a service sector like we were discussing. अगर हम किसी और की IP में काम कर रहे हैं, IP can make your service into a product. yes, मेरे को लगता है बेचना नहीं चाहिए पूरा, बस मेरा वो एक सोचना है, क्योंकि वो IP बनी इसलिए थी क्योंकि आप उसके पार्ट थे. True. If I sell T2 Talks, or if Bhuvan and I go and sell T2 Talks to a platform, and if now Bhuvan's not interested in doing it, nobody else can be T2. Right. Or if Karan Johar goes and sells as Dharma his Coffee with Karan to somebody and gets some other Karan to do it, it will not be the same. Or for that matter, if the owner of IFA, if he's Sabas, if I'm not wrong, yeah, so the founder of IFA, Viscraft, if he leaves IFA और 2 years अगर वो पैसिव हो जाते हैं, I'm sure उन्होंने पूरा एक टीम बना दी है, ऑटो पायलट पे डाल दिया है, बट द काइंड ऑफ पर्सनल टच दैट ही वुड हैव ऑन दैट प्रॉपर्टी आई थिंक नहीं होता. हाँ, दिस इज एन ऑनगोइंग डिबेट अभी कि कैन IPs exist without the main person who started it. There is a very beautiful video about it. एक हॉट सॉस वाला शो देखा होगा ना, जहाँ हॉट सॉस करे, तो जो उसका क्या नाम है विनायक बंदे का, शॉन एवेंस. तो अभी ये हो रहा है शायद शॉन एवेंस को ना हटा रहे हैं वो एज द मेन होस्ट, एंड बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा है कि कैन IP सस्टेन विदाउट द मेन क्रिएटर. तो कॉलिन एंड समीर ने एक बहुत अच्छी आर्ग्यूमेंट दी, दे कैन. The top 5 best performing videos of the last 10 videos, 3 of them are versus. didn't include Sean Evans. 3 of them did not include Sean Evans. Okay. प्रोडक्शन ने क्या किया, दे स्टार्टेड अनदर वो हॉट विंग्स वाला शो कि अब वहाँ पे वो 2 एक्टर्स को बैठा के खिला, नाइस, विच इज स्मार्ट. हाँ. बेसिकली तुमने उसको रिप्लेस भी कर दिया और तुमने बेटर भी कर दिया. सो आपने, यू कैन रिप्लेस आई थिंक क्रिएटर्स, बट यू विल हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट, अदरवाइज पीपल विल नेवर फॉरगिव यू. आई थिंक ओनली वन, मेरे को लगता है ऐसा पर्सनली, क्योंकि मैं थोड़ा वो हूँ, क्या कहते हैं, पजेसिव हूँ अपनी चीज़ों के बारे में, बट of course an IP will only thrive when it is not based on an individual. Okay. It will only thrive then. Why? Because वो individual वो काम 10 साल 20 साल 30 साल कर सकता है, but what about the 100 years? मतलब IP तभी मजा आएगा ना जब वो 50-60 साल चल रही है ना. तो मैं उतने विगर के साथ तो 60th ईयर में नहीं कर सकता वही काम. Somebody else with better vision, newer knowledge of the audience के साथ ही वो बेहतर कर पाएंगे. But I feel but यहाँ पे एक बात बताओ, can like ताज़ा खबर exist without भुवन? ताज़ा खबर can exist without भुवन because it is Vasya. हाँ. But Dindora cannot exist without भुवन. Got it. You know, so अगर आप स्टोरी टेलिंग सही करो तो फिर वस्या का कोई आप एंगल निकाल के उसको सस्टेन कर सकते हो, तभी तो स्पिन ऑफ्स बनते हैं. राइट. I think that's how Marvel has also been able to you know expand their business. But the kind of IPs and the kind of people that I was talking about are very specific to people, like Comedy Nights with Kapil, और Coffee with Karan, right? वो नहीं आप replicate कर सकते, या T2 Talks वो नहीं आप replicate कर सकते. But अगर कोई एक maybe Mr. Beast का एक पूरा वीडियो है, वो मुझे लगता है with that scale, with that kind of a communication scale, with that kind of engagement, somebody else can pull off. Maybe might not get the same kind of numbers initially, but eventually शायद कर देंगे. हाँ. क्योंकि it is more about the meat which is in it. Yeah, and I think you are equally fascinated by both sides of. Yeah, 100%. क्योंकि longevity तो उसी में आएगी जब वो concept as a concept चले, कोई भी आए उसमें और वो करे तो चलना चाहिए. मेरे को I want to talk to you about legacy. एक म्यूजिशियन है फ्रैंक ज़ापा. हाँ. मैं JUIT में उनका एक पोस्टर लगाया था मेरे कमरे में. I don't give a fuck if they remember me at all. Do you want to be remembered after you die? या भाई हाँ. Or do you also want to be remembered? Do you want your work to be remembered? What's your relationship with legacy? या वो जो value add वाली बात I told you, वो चीज़ के लिए ही मैं I want to be known. या मैंने I've been working since the age of 18 और मैंने डेली 16 घंटे काम किया है ना. तो अगर मैं 16 घंटे काम कर रहा हूँ और एंड व्हेन यू आर इन दिस बिजनेस ऑफ बीइंग आउट देयर मीडिया, मैं उस दिन सोच रहा था, माय स्कूल्स सोसाइटी, द सोसाइटी कॉल्ड मी एंड दे सेड दैट पीपल दे आर आस्किंग फॉर योर बायो एंड अ पिक्चर बिकॉज दे वांट टू फीचर दोज पीपल हु आर डूइंग एग्जेम्पलरी थिंग्स. मैं उस दिन ड्राइव कर रहा था, मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात है कि लोग मेरी फोटो मांग रहे हैं और मेरा बायो मांग रहे हैं, दे विल फीचर मी इन DPS सोसाइटी. DPS सोसाइटी इतनी बड़ी चीज़ है.
फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो मुझसे इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है कि मैं पब्लिक आई में रहता हूँ। बट कितने सारे मेरे क्लासमेट्स होंगे जो कहीं मतलब फोड़ रहे होंगे Absolutely. ना, किसी एक टेक कंपनी में। हमारे कितने कलीग वो थे, Absolutely. बैचमेट्स थे जो इधर उधर कितना फोड़ रहे हैं, बट मे बी उनका काम इज नॉट आउट इन दी ओपन, सो वो इतना अप्रोचेबल या अप्रोच नहीं करते उन लोगों को। तो बिकॉज आई एम इन द फील्ड ऑफ शोबिज एंड विजिबिलिटी एंड पब्लिक आई, एंड बिकॉज आई हैव बीन लिविंग ऑन नंबर्स एंड बीइंग आउट देयर, आई वुड प्रेफर कि लोग मुझे याद रखें। और मेरा मतलब मुझे नहीं लगता लोग मुझे भूलेंगे। नो आई बट मेरे को वो होता है कि मैं इसमें थोड़ा साइकोलॉजिकल, पर मैं तो मर गया ना, नाउ तो आई एम नॉट देयर टू सी इट। नो बट यू नीड टू डू योर वर्क सो वेल कि जब कोई और वही काम करे तो लोग बोले यार वैभव करता था ना। बट यू आर स्टिल नॉट देयर टू सी इट। हाँ, दैट्स ओके, यू आर ओके, you've done your bit ना। देन फिर व्हाई डू यू भाई केयर? आपकी फैमिली तो रहेगी, अच्छा, आपके दोस्त की फैमिली, यू नो पीपल यू वर्क विद, 20 साल तो एटलीस्ट कोई और लोग भी रहेंगे ना जो आपके जूनियर्स थे, राइट। तो मुझे लगता है कि हाँ, वैसे आफ्टर दैट इट वोंट मैटर if I die, and after I won't probably matter. This is the psychological But side. legacy तो मुझे छोड़ना, मेरे को तो बहुत मन करता है। अब आपने सुना है वो शेरवुड में, if I'm not wrong, there is an award which is given जो कि अमित सर के नाम से, अमिताभ बच्चन सर के नाम से दिया जाता है। हाँ, शेरवुड कॉलेज नैनीताल में एक अवार्ड दिया था उनके नाम से। यार क्या मस्त है यार, सोचो ना यार, मतलब अब सोचो आपने काम कर दिया, 60 साल के लिए आपने काम किया, राइट, बट यू आर रिमेंबर्ड फॉर अनदर 200 years फॉर द वर्क दैट यू हैव डन इन दोस 60 years. व्हाई नॉट देन? अभी मिलता है, मतलब खैर वो तो उन्होंने तो इतना इंपॉर्टेंट काम किया, बट टुडे देयर आर सो मेनी पीपल डूइंग दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स, एंड यू नो दादा साहेब फाल्के के लोग मतलब पूजा करते हैं, उनको लोग अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की थी। वो ही वॉज अ पायनियर, वो फर्स्ट थे, तो उनको आज भी लोग याद करते हैं। तो कहीं अब मतलब वहाँ बैठ के खुश होते होंगे यार वो कि देखो यार मेरी मेहनत का रंग लाई कहीं तो मतलब हाँ, इंटरेस्टिंग। मतलब यहाँ पे कितनी सड़कें हैं, महमूद सर के नाम पे हैं, राइट। हाँ, कोई एक किसी के नाम पे, तो यार मेरे को लगता है कि अब आए एक जिंदगी में तो इम्पैक्ट तो उस लेवल का छोड़ के जाना चाहिए। व्हाट इज दैट? हाँ, दैट्स आल्सो ट्रू, दैट्स आल्सो, ही इज सो राइट। हाँ, कि अगर आप उस मोटिवेशन के लिए कि लोग मुझे जिंदगी भर याद रखें, अपनी जिंदगी भर याद रखें, तो मैं अभी अपना बेस्ट दे देता हूँ, वो भी तो सही है। तो जैसे हम लाइक सिंस कंटेंट वर्ल्ड में, तो इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू लाइक चूज द राइट मेट्रिक कि यार मेट्रिक क्या, व्यूज देख रहे हो, सब्सक्राइबर देख रहे हो, कौन सी चीज पे आप लाइक डबल डाउन कर रहे हो अभी? व्हाट्स द मेट्रिक फॉर यू, I think which is your North Star? For me, the metric before COVID till about now was how do I reach newer audience. So when an aunt or a grandma like lady would come and tell me कि हमने आपका शो देखा, मज़ा आया, तो मेरी छाती फूल जाती है। मुझे लगता है यार ये तो I never thought कि मैं इन तक पहुँचूंगा। दूसरा मेट्रिक है मेरे लिए, एटलीस्ट इट्स नॉट द हॉलीवुड रिपोर्टर और एनीथिंग, वी जस्ट, आई मीन इट्स नंबर्स, सो वी टॉक अबाउट इट, वी हैव लिव्ड इन नंबर्स। राइट। माय मेट्रिक इज व्हेन माय क्लाइंट कॉल्स मी एंड टेल्स मी कि फोड़ दिया। वेरी नाइस। आई थिंक फॉर मी दैट इज the most important metric. The other metric that I have is because now that I'm working with so many people who I used to watch when I was a kid, तो वो अगर आते हैं, वो मुझसे अगर बोलते थे met my parents at the premiere, वो मैं था भी नहीं उस proximity में और उन्होंने मेरी तारीफ करी मेरे mom dad से, वो मेरे लिए metric है। Beautiful. कि रोहित pampers us so much, रोहित looks after us so much, he's such a good guy, ये वो मेरे लिए metric है। With Bhuvan I feel when I go to places where Bhuvan has his content probably has not reached, और वहाँ जाके अगर लोग पागल हो रहे होते हैं उसके लिए, वो मेरे लिए मेट्रिक है। जब भी हम किसी इंटरनेशनल जगह जाते हैं, मैं और भुवन, मैं उतरते ही बोलता हूँ भाई मैं काउंट करूँगा हाउ मेनी पीपल विल क्लिक पिक्चर्स विद यू, क्योंकि वो मेट्रिक है कि यार तू कहाँ तक पहुँचा, यू नो, मिलियन में 1-2 मिलियन आगे पीछे हो गया, वो आई डोंट थिंक दैट मेक्स एनी डिफरेंस। बहुत सही। जो काम किया उसका रिजल्ट अगर मेरे को मेरा पार्टनर बोल दे कि मतलब एज इन if Hotstar or an Amazon they come to me and say कि our investment in you was fruitful, वो मुझे लगता है कि हाँ winning metric है। कोई ऐसा belief system which changed recently, like something you used to believe in and you're like fuck मैं सोचता ही गलत था, अब मेरे को पता चला, a belief system which changed in recent times? यार मैं frankly वैसे ही हूँ जैसा था मैं था पहले। मैं थोड़ा frivolous था,
अब मैं फ्रिवलेस उतना नहीं हूँ, बट मेरा बिलीफ सिस्टम पहले मैं आई वॉज क्वाइट अ वर्कaholic, मतलब सैटरडे संडे नहीं पता होता था मुझे कब है, बट अब मेरे को लगता है कि फ्राइडे नाइट को आई शुड सिट बैक, रिलैक्स, ओनली इम्पॉर्टेंट काम को देखना चाहिए ओवर द वीकेंड, फैमिली फर्स्ट. दूसरा है कि फिटनेस फर्स्ट, ऑनेस्टली, बिकॉज आई यूज टू. Have you had a bad episode in regard to health? Not really. I just because I have to go meet a lot of people. I like dressing up and all that. So I realized that I'm not looking the best. Yeah, man. Yeah, and वो फील हो जाता है कि हाँ. when you have a better haircut, when you have Yeah. better clothes, खुद ही फील हो जाता खुद अच्छा लगता है. दूसरा, मेरा रूम मेरे ऑफिस में फर्स्ट फ्लोर पे है, तो अगर मैं फर्स्ट फ्लोर पे जाते आते अगर हाफ रहा हूँ तो मैं कहा ये नहीं मैं कर सकता यार. आई एम 30, आई डोंट वांट टू लुक 30. आई एम 28 बाय द वे. तो आई वांट टू फील यंगर देन माय एज इज. सो उस चक्कर में मैंने ये सब शुरू किया. एंड आई रियलाइज कि मैं काम पे चले जाऊंगा तो मैं कभी ये सब पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा. सो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग दैट आई डू इज ट्राई एंड डू माई वर्कआउट एंड देन स्टार्ट विद द डे, वट एवर टाइम इट डज, बट वैसे ही करना. And since how long have you been doing workouts? 2 years now, a year and a half. Has it been a game changer? अरे भाई, for me तो I think so Pranit Shilimkar, he's my personal trainer. He also trains Bhuvan. और उसने तो मेरी लाइफ चेंज कर दिया. आई थॉट कि शुगर मतलब 2 चम्मच चीनी के बिना कॉफ़ी कैसे पी सकते हो यार. अब मैं चीनी डालता ही नहीं हूँ, तो चीनी चली गई लाइफ से. I think workouts are also good for anger management. मतलब सारा गुस्सा वहाँ निकाल. So it started with that. So I told Pranit कि मेरा दिमाग, मेरे को थकता नहीं हूँ मैं. I still don't get tired. I get tired mentally. So I just zone out. I just like be. You know, मैं बस लेट जाता हूँ. फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मतलब मुझे लगता है कि what is this situation, what is this मतलब 1 घंटा ये कैसा है, ये मतलब अजीब है. तो मैंने कहा one day I will work out, one day I'll do yoga. And it changed my life. That was the first month of us doing this. It changed my life like how. अब नहीं करता हूँ मैं योगा, बट अब मैं वर्कआउट करता हूँ उसके साथ. तो जस्ट दोज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, द काइंड ऑफ मतलब जस्ट पुशिंग इट इन द जिम और पुशिंग इट एट होम रियली पुट्स मी इन द राइट प्लेस. और खान पीन से भी होता है. खान पीन बहुत अगर बेहतर हो जाए तो लास्ट टाइम हम एसिडिटी की बात कर रहे थे, अब साला एसिडिटी, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मैन, क्या बातें हो रही हैं यार. तो खान पीन का भी गेम है. तो खान पीन बदलने के बाद तो यार आपको बहुत अच्छा लगता है यार. फिर जब लोग मिलते हैं, फिर लोग कोई मिलेगा ऐसे ऐसे करेगा, हाँ ये वो, तो भी अच्छा लगता है. अच्छा लगता है. हाँ, और मीटिंग्स में भी आप थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आ जाता है. मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस है 100%. एंड आई ओनली थ्राइव ऑन कॉन्फिडेंस, तो वो तो करना चाहिए. Dude, amazing. And I remember अभी जब हम भुवन का एपिसोड शूट कर रहे थे चलचित्र पे, हम बैठे थे बहुत देर. We were talking about travel. You are also into travel a lot, right? I love it. Which are some of your favorite destinations in the world? यार, I was lucky thanks to YouTube. I've been to Tokyo twice. And when I went there, I thought कि टोक्यो से बढ़िया कोई पूरी दुनिया एक तरफ और टोक्यो जापान एक तरफ. And then after ताज़ा खबर 1, I went to South Africa for 14 days. And I think उससे अच्छी कोई जगह ही नहीं है यार. आप शेर आपके साथ ऐसे यहाँ घूम रहे हैं और आप अपनी गाड़ी में और आप उनके साथ, आप you can't take your like pull your windows down, but they are right next to you. Right. And a dozen of them. Right. और मैं उस दिन देखा कि जिराफ, आई लव जिराफ्स, एंड मेरे जिराफ एक इतना लंबा, मैं देखे जा रहा हूँ खत्म ही नहीं हो रहा है. हाँ, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में और हम लोग एक केज में. मेरे को तो मज़ा आ गया यार. मतलब आई थिंक साउथ अफ्रीका वॉज आउटस्टैंडिंग. द फूड वॉज प्रीटी, मतलब गांधी जी ने एक तो काम किया कि हमारा कल्चर वहाँ पे थोड़ा थोड़ा छोड़ के आ गए. द फूड इज़ प्रीटी क्लोज टू इंडिया. दे रियली लाइक इंडियंस बिकॉज वी आर द मेजॉरिटी टूरिस्ट्स that go there. Plus I love the natural habitat. I was roaming around with an elephant for 3 hours और मैं उसको हाथ से खाना खिला रहा था. मैं उसको फीड कर रहा था, मैं उसको पैट मतलब ऐसे कैरेस कर रहा था. उसमें और रेवती बस घूम रहे थे यार हाथी के साथ. तो साउथ अफ्रीका तो मुझे ज़बरदस्त लगा. Are you a pet owner? Like, do you have a pet? I don't have a pet here. Get one यार. यार मेरे को ना प्रॉब्लम है, एक तो बॉम्बे में घर बहुत छोटे होते हैं. I had a couple of dogs back in when I was in Meerut, but भाई तुम जिराफ लाओ भाई. रोहित के पास जिराफ है. नहीं यार, मेरा मन तो है घोड़े वोड़े रखने का. अच्छा. ड्रीम ऐसे कि ऐसे एक जगह बैठे हैं, ड्रिंक पी रहे हैं रात को और वहाँ घोड़े वोड़े हैं.
ये बेस्ट जगह कहाँ होगी अगर इंडिया में कोई घोड़े रखने जाता है, विच वुड बी द मोस्ट सूटेबल सिटी फॉर दैट, और यू नीड टू बी टुवर्ड्स द फार्म साइड ऑफ थिंग्स? या यू नीड टू बी अ लिटिल कंट्री साइड सो दैट जैसे मेरे यहाँ तो बहुत जगह है, ग्रेटर नोएडा में जगह ही जगह है, ज़मीन मतलब मेरी नहीं बट इन जनरल बहुत एक्सपेंस है वहाँ पे, तो वहाँ आप रख सकते हो। बॉम्बे में तो गाड़ी भी नहीं रख सकते, यहाँ तो डॉग मतलब दे ओनली कीप कैट्स, बट माई प्रॉब्लम विद पेट्स आर कि यार उनके बाल बहुत होते हैं। वो अगर किसी दिन आपने ब्लैक पहन लिया तो यू विल ओनली हैव देयर हेयर ऑन यू, एंड आई थिंक दैट्स अ बिग ऑफ। मेरे तो गले में यूज्ड टू लिव विद अ बीगल, भुवन, मी एंड ओमकार, वी हैड अ बीगल इन आवर बॉम्बे हाउस, शी इज स्टिल देयर, एंड वो बेचारी को यार हमें घर पे छोड़ के जाने में भी दुख होता था, शी यूज्ड टू बी लोन फॉर द एंटायर डे व्हेन वी वर वर्किंग, तो मैंने कहा कि नहीं, ये गलत काम नहीं करना चाहिए। Has Ari Gold been an inspiration for you? No, so this I've been, बहुत सारे लोग मुझे ये बात बोलते हैं, और जब बोलना शुरू किया तब after that is when I ended up watching Entourage। उससे पहले मैंने देखा नहीं था, तो फिर मैंने वो देखने के बाद रियलाइज किया कि आई एम नॉट Ari Gold, आई एम E। I have never been an agent। हाँ, है ना, Ari is an agent, वो ट्रांजैक्शन क्लोज करना पसंद करता है कि कुछ भी हो बस ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाए। मैं नहीं यार, मैं E हूँ यार, मतलब मेरे को Ari वाली कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं हो सकता है उतना अग्रेसिव हूँ लाइफ में, बट मैं E हूँ। तो आई नो अभी यू आर मच मोर देन अ मैनेजर, लाइक अभी बीबी की वाइन्स के लाइक यू आर लाइक वन हाफ ऑफ इट, बट मैंने ना लास्ट ईयर एक ट्वीट किया था कि फॉर चलचित्र अभी तो जैसे हम बहुत ग्रो कर गए, तो a lot of people now want to come on our channel and I have to do the 9 on 10 no's. Yeah. But there was a time when I cracked, मैंने एक बार ट्वीट किया था कि every time I have approached a guest directly bypassing the manager, my conversion rate has been 100 on 100. Yeah. And every time a manager has come in between, it has been bad. And it irritates me. मतलब मेरे को जैसे खुद पे, maybe I know how to bypass the system, maybe I am like an exception and I want to talk about the exception. I have had such a bad experience with managers, रोहित, मैं बता रहा हूँ, मतलब गिने चुने लोग हैं जो मेरे को पसंद आए, लाइक कि जैसे तुमसे जब बात करी थी when we were trying to do, लाइक ये तो एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि शायद हम भी एक्सेप्शनल है, तुम भी एक्सेप्शनल, तो बैठ गया। एंड आई गेट इट कि दे वॉन्ट टू आस्क कि मनी इन्वॉल्व है या नहीं वगैरह, बट see the way some people gatekeep their artist and try to show them in a certain regard na, I think it needs to be talked about more. And मैंने इस साइड बहुत बात की है इसकी कि they can be assholes, like the managers can be literal assholes where there is no need to be asshole. और मेरे को ये पता है कि फिर मैं तुमसे कोई बड़ा ले आऊँगा, so this is my thing, मेरे को कोई मना करता है get a bigger artist than them and send them the link वो फिर मेरा स्टाइल है, but why? But I'm sure you will, जो आप वो बिगर आर्टिस्ट लेके आते हो तो आप उनको इसलिए नहीं भेज रहे हो कि लिसन तू नहीं लेकर आया तो मैं इसको लेकर, इसलिए नहीं, आप ऐसे बोल रहे हो देख मैं ले आया हूँ, अगली बार ही आप ले आना ना। Exactly. ठीक है। पर क्यों, मतलब, एंड ये कल्चरली एक प्रॉब्लम है। इनफैक्ट आई हैव सीन मोर पीपल आल्सो ट्वीट अबाउट इट, और मैंने किया था तो मैंने देखा इतने लोग लाइक कर रहे हैं, अच्छा इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ एपिडेमिक कि दी arrogance which they have, it really breaks my heart, क्योंकि हम जिस ह्यूमिलिटी से बात करते हैं और वो है श्योर सबकी एक एंग्री साइड है, वो है, बट क्या गुस्सा है इसके अंदर भरा हुआ भैया। मैनेजर सारे कितने कौन है भैया ये सारे जो मना कर रहे हैं? नहीं यार, अब मैं बोल रहा हूँ, अब इट इज़ वेरी डिफरेंट नाउ बिकॉज वी आर ऑल्सो, वी प्रूव्ड आवरसेल्व्स कि हमें करना है, बट क्यों, मतलब लाइक समटाइम्स आई थिंक इट्स सो अननेसेसरी। सो आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक you should know कि there are 3 different kind of people in this business from a management standpoint. ठीक है। One is an agent who's basically running an agency and they manage. इंडिया में तो एजेंट और मैनेजर मोस्टली सेम होते हैं। नहीं, उसमें भी डिफरेंस है if you run the business that well. ठीक है। कि एजेंट्स हैं और एजेंट्स मल्टीपल टैलेंट को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। फिर क्योंकि वो एक 10 आर्टिस्ट के लिए एक बड़ा एजेंट है या 2 बड़े एजेंट है और उनके पास 3-4 मैनेजर्स है जो इन सबके साथ हैंड्स ऑन अ डे टू डे बेसिस रहेंगे। सो दैट इज व्हेन, और मोस्ट ऑफ द केसेस इन टर्म्स ऑफ टैलेंट इज दैट दे हैव मैनेजर्स हु आर नॉट वर्किंग फॉर देम बट वर्किंग फॉर द एजेंसी दैट मैनेजेस द आर्टिस्ट। ठीक है, सो दीज मैनेजर्स विल ओनली गेट अ सैलरी एट द एंड। सैलरीड एम्प्लॉयज। या, so their win is never in the win of the talent. अगर टैलेंट 100 रुपए कमाते तब भी वो 5 रुपए कमाएंगे, अगर टैलेंट 1 लाख रुपए कमाते तब भी वो 5 रुपए कमाएंगे, अगर टैलेंट 1 पैसा नहीं कमाता उस महीने तब भी वो 5 रुपए कमाएंगे। ठीक है। So maybe their incentives will go for a toss, but their fixed salary is not going for a toss.
So agents and managers. In my case and in a lot of creators' case and few actor actresses as well, उनके पास personal managers हैं जो salary पे काम नहीं कर रहे, जो as CEO काम कर रहे हैं. मैं day one से भून के साथ एक CEO की तरह काम कर रहा हूँ. Manager is the easier word. Yeah. Right? So that's how it functions. But I work as the business head or the business guy. Right. At BBK Wines, and Bhuvan works as the content guy. When you said I am one half of BBK Wines, I'm not. Okay. Because if Bhuvan doesn't do his content creation, I will not be able to do my business. You understand? So it is definitely 80-20, or I'd say 90-10. I'm 10, he's 90. Got it. And that's something which every manager, every talent manager, every agent, they should realize that we are nobody if these guys are not in our life. दैट्स फर्स्ट थिंग. पहले तो लोगों को लगता है कि हम इनकी ज़िंदगी बना रहे हैं, वो नहीं फील करना चाहिए, वो गलत है. मैं जिस दिन ये सोचने लग जाऊँ कि मेरी वजह से भुवन इज़ वेरी इज नॉट रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग, गलत है वो, मैं नहीं कर सकता ये एक्सेप्ट, और किसी को बोलना भी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मेरी वजह से नहीं हुआ. मैं नहीं होता, कोई और होता, स्लो होता या फास्ट होता, यू नेवर नो. बट भुवन वही करता है जो उसकी किस्मत में लिखा है, जो उसके करियर में उसने अचीव करना है, वो वही करता है. आई डोंट प्ले एनी रोल इन भुवन्स लाइफ till the time I don't know what somebody else would have done or would have screwed up or would have done better. ये नहीं पता हमें. दूसरी बात ये कि मैनेजर्स गेट कीप टैलेंट को नहीं कर रहे हैं. 50% ऑफ द टाइम वो इन्फॉर्मेशन को ही गेट कीप कर रहे हैं. तुमने रीच आउट किया फॉर फलाना टैलेंट टू अ मैनेजर, मे बी उस टैलेंट तक बात ही नहीं पहुंची. हाँ, ये दिस इज व्हाट हैपेंस. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग व्हेन आई गेट टॉक टू द टैलेंट, वो हर बार हो जाता है. हाँ, तो वो ये क्यों कर रहे हैं? व्हाई आर दे नॉट टेलिंग द, बिकॉज़ दे थिंक चलचित्र दैट टाइम माइट नॉट बी, इट माइट बी स्मॉल. सबका अपना पीओवी होता है, सबका अपना पीओवी होता है. मतलब कोई सोचता है कि यार मेरे आर्टिस्ट को अगर इंटरव्यू देना है तो सिर्फ जाके कपिल पे जाए, करण पे जाए. बट वो नहीं समझते कि लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन यू रीच्ड आउट टू मी एंड आई थिंक दिस वाज अराउंड ताज़ा खबर. Yeah, this was December 2022. है ना, तो right before ताज़ा खबर when we had started promotions. I knew it कि भुवन सिनेफाइल है. I knew it कि भुवन ने पिछले 3 साल में इतना कंटेंट देखा कि तुम्हारी उसकी बात होगी तो मजा ही आ जाएगा. So I said, तू मेरे ऑफिस आओ, you set up whatever you want to do, it's your place, feel free and just do it. Because I see the merit in that conversation. Exactly. Right? Exactly. A lot of times I also need to see that merit. Right. As a manager. कि if I'm giving Bhuvan's 1 hour or 2 hours, right, तो वो उसमें कितनी मेरिट है. तो उसके लिए कभी कभार ऐसा होता है कि आपको देखना पड़ता है कि ये चीज़ें कितनी चली, क्या चली, ये जो इंटरव्यूअर है कैसी बात कर रहा है. आधे लोग देखते ही नहीं है, सिर्फ 2-4 वीडियोस देखेंगे, बोलेंगे इतने ही व्यूज हैं तो क्यों करना है. तो वो मुझे लगता है ऐसा. मैं भी काफी टाइम भुवन को गेट कीप करता हूँ, मैं भी काफी जगह पे नहीं लेके जाता हूँ. I have been in the rooms when you have done those calls. I've seen it. हाँ, तो मुझे मेरे लिए मतलब that is more of a. You have to be the person who says no's the 9 times. Yeah, I have to say those no's. But जितने वो no मैंने बोले ना 9 बारी, वो 9 बारी भुवन को पता था कि मैंने किसको नो बोला. और वो research based no थे. हाँ, नहीं research तो definitely, because the first thing I asked everybody is please send me what you've done in the past. That's the first thing I asked them. And भुवन को मैं share करता हूँ. हाँ. कि ये 10 चीजें आई थी, मैंने ये 6 मना कर दी, बट ये 4 तो मैं कर लेनी चाहिए. Got it. You know? And you also need to know the artist. A few people are like कि मैं इंटरनेट पे अवेलेबल ही नहीं हूँ, तो मुझे तो ये सब avenues चाहिए. I want to be on a Chalchitra Talks. I want to be on a Be a Man. I want to be on some other chat show, because I don't have that place from which I can be available on the internet. Absolutely. But there are a few people who are like कि नहीं मुझे एक ही करना है. Like for example, this year Bhuvan has only done 1 podcast, and I'm telling my friends कि यार नहीं अभी नहीं करना podcast. क्यों? क्योंकि सारी कहानी तो हमने निखिल भाई को बता दी. है ना? वो जो मतलब क्या एपिसोड था, क्या एपिसोड है वो. अब I can't up that in the same year. Exactly. So I have to like with folded hands say sorry. हमें वो उनको पता है कि मैंने किस किस चीज़ों के लिए मना किया है, किन किन लोगों को मना किया है. नेक्स्ट ईयर हम करेंगे. बट रोहित, लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग जो यू ब्रीफली टच्ड अपॉन, वेयर मैनेजर स्टार्ट्स थिंकिंग मैंने इस आर्टिस्ट को बनाया. मैं बता रहा हूँ, मोर ऑफन देन नॉट इट इज़ द केस इन द इंडस्ट्री वेयर यू लेट्स यूज द वर्ड अहंकार. वो मैंने अहंकार इतना देखा है ना कि ठीक है तुम गेट कीप कर रहे हो, एवरीवन इज गेट कीपिंग, मैं मेरी चीज़ों को गेट कीप कर रहा हूँ, यहाँ पे सब गेट कीप कर रहे हो. बट ब्रो मतलब वेयर दैट बैड पावर डायनामिक कम्स इन ना, तुम यू आर इंटेंशनली फकिंग विद मी वाली जब चीज़ आ जाती है ना, इतना मत करो यार.
वो तुमने देखा है कभी, है ना? बिकॉज योर फंडामेंटल्स अबाउट दिस आर टोटली सॉर्टेड, और वहां पे कोई मना करेगा तो भाई हमें भी तो भुवन के साथ करने में इतने साल लग गए एपिसोड करने में, एंड आई अंडरस्टैंड इट्स अ गेम, फर्स्ट गेट आप उस लेवल पे पहुंचो, अब हो जाएगा, फिर उसके बाद मेरे पास भुवन के लिए डायरेक्ट आया कि वापस करो भुवन के साथ, सो यू रीच दैट लेवल, बट आई एम लाइक वो जो अहंकार इन मैनेजर्स है ना, क्योंकि वो आई एम टॉकिंग अबाउट द केसेस वेयर दे थिंक आई हैव मेड हिम। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होता भी है, आई विल नॉट डिस्काउंट दोज डिस्कवरीज where like a Sudeep bhai went to Prajakta and said कि why are you doing radio, you must do YouTube, ठीक है, right? तो उसमें तो मैं बोलता हूँ कि उनको credit where it's due, ठीक है, he was the one who got her into this scene, और संतू went to Kusha and Dolly and said कि please आप लिख रहे हो, आपको वीडियोस में आना चाहिए, ठीक है, राइट? तो मैं बोलता हूँ कि वो credit where it's due because उन लोगों ने ये प्ले किया है, they were the ones who thought कि ये ऐसा कर सकते हैं। 95% of the cases में तो मुझे लगता है creators were all, they did what they wanted to do and then the other people came and joined their journey like me, right? So उस केस में अगर आप ये अहंकार रखोगे तो यार फिर आप डील्स काट ही नहीं पाओगे, आप ह्यूमिलिटी रख ही नहीं पाओगे। ब्रांड पार्टनर्स को क्या पसंद है कि मैं who's more bankable, भुवन, क्यों? क्योंकि रोहित से बात करूँगा काम हो जाएगा। अगर रोहित हवाबाजी करेगा तो अगली बारी वो ब्रांड मैनेजर बात ही नहीं करेगा यार। बिल्कुल सही बात। सेम वे विद any producer, any casting director, any director, any studio, label, interviewer, press, media, अगर मैं आज की तारीख में जो लोग भुवन का इंटरव्यू लेते हैं सब मेरे से पर्सनल टच में, सबसे मैं दोस्ती आई करके रखता हूँ। मैं हवाबाजी दिखाने लगूंगा उनको तो नेचुरली उनको लगेगा कि द एयर इज अबाउट भुवन, which is wrong. You can't represent, and I tell my team because now we have a bigger team. There is a PR rep, there are agents, all of that. अगर तुम लोग हवाबाजी करोगे तो ये डायरेक्टली रिलेट करेगा भुवन से, और ये एक्सटेंशन ऑफ भुवन है सारे के सारे, तो अगर वो लगेगा फिर यार आर्टिस्ट भी ऐसा लग सकता है, लगता ही है। That is मतलब your team is your reflection, right? तो सेम वे भुवन का रिफ्लेक्शन है, अगर मैं हवाबाजी करने लगूँ तो भुवन का रिफ्लेक्शन है। नो मैटर मेरा एज अ मैनेजर आई हैव टू गेट एंग्री, I have to get shit done, you know, all of 100%. that. But वो चीज़ सही चीज़ के लिए होनी चाहिए। अगर आप लड़ भी रहे हो तो सही चीज़ के लिए लड़ना चाहिए, so that back at home when Bhuvan and I are sitting, भुवन को ये नहीं लगना चाहिए कि this guy has gotten it to his head. One of the things जब हम कामयाब के बाद मिले थे, one of the things we talked about also. That is my favorite day, by the way. You know why? I know. Lift and right before that he भुवन ने बोला, भुवन और मैं डिस्कस कर रहे हैं कि यार हम शाहरुख सर से मिल सकते हैं क्या? तो फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, ऐसे पूछेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, उन्हीं की टीम ने बुलाया है और अगर हम पूछेंगे तो हम क्लिंगी लगेंगे, तो हम चलते हैं चुपचाप। तो हम बिल्कुल पतली गली से निकल रहे थे एंड द रेड चिलीज गाय केम टू अस एंड सेड सर वांट्स टू मीट यू। क्या बात कर रहे हो? एंड देन ही स्पोक टू अस फॉर ऑलमोस्ट 20 मिनट्स, 20 मिनट वो पीवीआर में खड़े होकर हमसे बात कर रहे हैं। जो लोग हमें नहीं जानते थे, भुवन को नहीं जानते थे, उसके बाद वो सब भुवन के पास आए, दे हैड टू गिव अस सिक्योरिटी टू फॉर अस टू लाइक एग्जिट द वेन्यू। जब हम लिफ्ट में पहुंचे तो यू नो शाह भाई मतलब शाह सर अंदर आए हमारे साथ, हमें गाड़ी तक उठा के गए। यार वो दिन मैं नहीं भूल सकता कभी, मतलब थोड़ा और बोलो ना, मिलियन वाली रील बन रही है। मैं आज सुबह ये सोचा था, नॉट बिकॉज वी वर सपोज्ड टू टॉक, मैंने आई वाज वाचिंग समबडी एल्स एंड दे आस्क्ड हिम कि शाहरुख ने आपको क्या कहा, तो मैं कहता हूँ कि यार शाहरुख सर ने मुझे जो भी कहा ना वो मैं अपने पास ही रखूंगा, वो मुझे गेट कीप करना है, मुझे किसी को बताना नहीं है। सो स्पेशल। Luckily, I know some of it. Of course you do. And it was such a lovely thing. मतलब I remember तुम्हारे घर पे बैठे थे, मैं तुमसे हाथ मिलाने आया. We were just like chilling and bro, this is so amazing. And these things need to be given. कि यार ये मेरे लिए. हाँ. This is like very personal. भाई मैं तो मतलब the first time of course we met him at T2 Talks, right? 2 महीने बाद we met him at the film fair stage and he comes to me and says और कैसा है? आपको क्या जरूरत है मुझसे ऐसे पूछने की? मतलब आपको कैसे याद है कि मैं ये T2 Talks के वीडियो में ऐसे हम बैठे थे और मैं आपको बोल रहा था कि आपको ये डायलॉग बोलना है, तो वो कह रहे मुझसे कैसा है, खत्म, अवार्ड ले जाओ, ये हो गया मेरा काम नहीं यार। क्या फीलिंग है यार। एक ना मतलब ऑल द कॉफी विद करण शाहरुख एपिसोड्स, बट लाइक जो उनका एक एपिसोड जहाँ वो अकेले आते हैं, रेड बैकग्राउंड है ना, वहाँ पे वो बहुत खुले हैं। लाइक वेयर ही इज टॉकिंग अबाउट द वे ही मतलब ट्रांसम्यूट्स दीज एनर्जीज, ही इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल एनर्जी इन दैट, कि वो अपनी सारी सेक्सुअल एनर्जी काम में लगा देते हैं। एंड वो सबको हम मर्दों को फील हो रहा है भाई कि हिल गए भाई। एंड दिस इज वही कि
everyone feels, he smells so good, और वो बातें कि एक बार जो बात हुई है, crazy stuff है यार वो. भाई वो अलग है यार. मतलब अभी हम पठान का एक शूट कर रहे थे प्रोमो, और देयर वाज ऐसे लाइट कैमरा लगा है और यहाँ पे एक वाइड स्क्रीन लगा है और उसके पीछे पूरी टीम्स हैं. ओनली नेसेसरी पीपल वर हियर, ऑलमोस्ट 8-10 ऑफ देम, एंड रेस्ट एवरीबडी, सबका ऑनट्राज स्टाफ सब पीछे था. अब सब सोचो, सब लोग सोच रहे हैं हम 2.5 घंटे से ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ सेम छत के नीचे शाहरुख सर है, ठीक है, और हम उनको देख नहीं सकते क्योंकि वाइड स्क्रीन लगा है, एंड वी आर कॉर्डन्ड ऑफ. इट्स ऑलमोस्ट 12 o'clock at 12:30 at night. सर उठते, भुवन के स्पॉट बॉय, भुवन के हेयर ड्रेसर, भुवन के मेकअप आर्टिस्ट, सिक्योरिटी, सबको ऐसे करके आते हैं. ब्रो क्या ज़रूरत है उनको, उस दिन भर से काम कर रहे, एट दैट एज थोड़ा थक भी गए होंगे. वो सबके पास गए और सबके पास उन्होंने ऐसे किया. खत्म ना बात, मतलब खत्म यार, खत्म. So much to learn, dude. Yeah. और वो पता है, वो सीख के भी आप नहीं कर सकते यार, वो नेचुरली आता है. This. सीख के भी नहीं कर सकते. Some people try to replicate it, but I don't know यार, ये वही वाली चीज़ है. आपको या तो बचपन से आना चाहिए. आई थिंक एक लेवल तक आप सीख सकते हो, बट वो जो एक एज आता है ना, वो जो जैसे तेंदुलकर के लिए बोलते थे 1 सेकंड बॉल जल्दी दिख जाती है उन्हें, हाँ, वो आप सीख के भी, मतलब इवन विद हार्ड वर्क, ये वो मेसी रोनाल्डो वाली चीज़ है, हार्ड वर्क विल टेक यू टू अ लेवल, पर ये उनका बहुत नेचुरल है. बहुत नेचुरल है यार, और बहुत इंस्टिंक्टिवली आता है. जो आप सीख के करोगे तो वो थोड़ा सा एक एफर्ट होगा ना, एफर्टलेसली आना चाहिए, तब मजा आता है. जैसे अभी वो वीडियो में रानी मुखर्जी जी का साड़ी का दुपट्टा उठा रहे हैं. हाँ, यस, है ना, एवरीवन हैज सीन इट. मेरे को याद है जब TVF में मैं इंटर्नशिप करता था, तो एक उनका जो बिस्सो सर के साथ वीडियो आया था, सो ही वाज स्मोकिंग थ्रू आउट, है ना, तो ही वाज स्मोकिंग थ्रू आउट, तो फर्स्ट थिंग ही डिड टू हिम वाज, आर यू बॉदर तो नहीं हो रहा? यस. इट्स सच, भाई शाहरुख खान हो रहा है कि मैं, मतलब हाँ, फक डूड, हाँ यार मेरे को करना है स्मोक, बट लाइक आई होप इट्स नॉट अ प्रॉब्लम टू यू. That's a very basic thing to ask. ठीक है, आपको पता है आप स्मोक करते हो, ठीक है, आपके पास पावर है वहाँ पे स्मोक करने की, हाँ, आप कहीं भी स्मोक कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन आपको अपने 4 लोगों का आसपास का तो इज्जत रखना चाहिए. जैसे हाँ, ये तो मतलब है. I'll take a big segue here, and I want to ask you, who are some of the creators in the industry, तुम्हें जिनका बिजनेस सेंस है, तुम्हें जिनका गेम पसंद आ रहा है कि यार ये लोग बहुत सही गेम खेल रहे हैं? या मतलब these are very, everybody knows them, but I want to know, रोहित किसके बारे में सोच? तन्मय भाई. मतलब जो रात को पैसे कमाने वाली बात है वो तो तन्मय भाई नहीं बोली है ना कोविड में, कि ठीक है तुम लोग सही कर रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ सोच जिससे रात में सोते वक्त पैसे आए. तो आई थिंक every time he does whatever he does is outstanding. Nobody can pivot the way he does. Nobody can pull off the things and, you know, also be at par with the audience, the new generation of audience that he's engaging with. Plus then, who would have the balls to go shift to Bangalore because now he has to engage with the startup founders? Who would think कि चलो अब मैं ads लिखता हूँ जी और इतने cool ads लिखूंगा. कोई इतना आसान नहीं होता ये सब decisions लेना in life, and then going off YouTube and then coming back with a bang that up you can't miss out on his videos. मतलब at least I can't. मतलब the minute it is out I have to watch it. So I think whatever he is doing is nobody can match that. It's something else. And Prajakta from day one and everybody around her, she's मतलब मुझे लगता है उससे ज़्यादा hardworking would be an understatement for her, because she functions the way she functions. Nobody can do that. वो थाने से रोज आती है this side of the city. वो रोज काम पे जाती है, वो किसी दिन किसी शहर में होती है, किसी दिन किसी देश में होती है, and she is omnipresent. She's there everywhere, and she's sort of representing India like how, right? Like I think at par with one of the top A-list actors. I think she's doing all the cool stuff and in the right manner. So I think from day one I feel her and Gurpreet Bhaiya and Sudeep and everybody around her, they've done all the right things, and I think she's doing something outstanding. Now that her book is going to come, before that she was in films and series. So matlab, I think the way she has expanded her horizon, it's outstanding. उसके अलावा अभी रिसेंटली IP वाइज तो मुझे वो इंडियाज गॉट लेटेंट तो क्रेजी लगता है. मेरे को लगता है कि उससे क्रेजी चीज़ कुछ नहीं है. हाँ मतलब मैं कल रात मैं मजबूर हो गया
₹60 की आई एम नॉट अ मेंबर ऑन एनीबडीज यूट्यूब चैनल, बट मैं कल रात को मजबूर हो गया कि मैं ₹60 की वो मेंबरशिप लूं और मैं वो बादशाह भाई वाला एपिसोड देखूं. ओह वाह, आई वाज आउटस्टैंडिंग. वाह. सोने से पहले मैंने वो पूरा खत्म किया, तब मैं आगे बढ़ा हूं, क्योंकि वो इतना हुकी है यार, वो चीज क्रेजी है वो. Yeah, first hand experience. I did one of the episodes. हाँ Yeah, अभी just पार्टी से एक दिन पहले शॉट, उसमें मैं, रोहन जोशी, साहिल शाह, हम लोग अलग एक्सपीरियंस. क्रेजी है ना कुछ. मेरे को आईपी वाइज तो मुझे लगा कि yeah. It has changed everything. पर कॉन्करेंट 3-4 लाख चल रहे होते हैं यार जब वो प्रीमियर हो रहा होता है. Every episode is 10 million plus. Trending on one. Everything is trending on one. हाँ, मेरे को लगता है ये 2-3 लोग ऐसे हैं जो कि Do people approach you for like the business sensibilities, the other creators? हाँ, अच्छा लगता है मुझे, वो वैल्यू ऐड की वजह से ही अच्छा लगता है. हाँ, कि रोहित भाई कैसे करें यार. हाँ, जिनको मैं लुकअप टू करता था वो मुझे कॉल करके बोलते हैं क्या हम 1 घंटे बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं. लवली. ये मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ क्या, मैं ऐसा सोच रही हूँ, मैं करूँ क्या. मेरे को तो मज़ा आता है. मेरे को लगता है कि जब मैंने शुरू किया तब मेरे पास कोई था ही नहीं, किससे बात करूँ, किससे पूछूँ. भुवन was also the first independent creator in the whole community. तो मैं TVF और AIB वाला मॉडल रेप्लिकेट कर सकता हूँ या नहीं करना चाहिए, या करूँ तो कैसे करूँ, क्या वैल्यू होनी चाहिए इन सब चीज़ों की. तो I never had anybody who I could sit down with and sort of ask, because one, I did not know most of these people, and two, I did not know कि will they be okay with me asking questions and them answering. बट अभी जो कोई मुझे रीच आउट करता है, मैं फर्स्ट थिंग ब्रो, मतलब मैं इंश्योर करता हूँ कि मैं बात करूँ नो मैटर इफ आई डोंट नो देम. नो 100% है. फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जब हमारी बीच में बात हुई थी तो मैंने खुद देखा है, लाइक अगेन द एडवाइस स्टेड विद मी. मैं एक चीज़ यहाँ पूछना चाहता हूँ कि जब हम मिले थे आफ्टर मेनी ईयर्स कामयाब वाले दिन, वन ऑफ द बिगेस्ट लाइक चेंजेस आई सॉ इन यू आफ्टर कॉलेज एंड वी स्पोक अबाउट इट ऑल्सो वॉज ह्यूमिलिटी. And I think the humility which is there in you now, and now your success is also so much more. मतलब मेरी एक बार humility, because sure we have to be the bad cop, we have to be angry, but overall you are just like calm the fuck down and you are just I'm here. So what's your journey with humility? यार शुरू में ऐसा होता था ना कि मतलब स्कूल में तो ऐसा था कि मुझे लगता था कि मुझसे बेहतर कोई है ही नहीं, क्योंकि सही में कोई नहीं था. तो और हम लोग सब मजेदार चीजें करते थे यार. हम सोचो, मतलब TVF ने शायद 2011-12 में किया होगा, हमने 2010 में कर दिया था. हम ट्रेलर काट के YouTube पे डालते थे, सब अनलिस्टेड है. जो नुक्कड़ हमने किया था वो हम 2009 में स्कूल में मैं कर चुका था. वो शायद अनलिस्टेड नहीं है. वो नहीं है अनलिस्टेड, वो तो काफी वायरल है यार वो वीडियो. तो नुक्कड़ और ये सब मैं स्कूल में जब करता था तो आई वॉज मतलब द ब्लू आइड बॉय ऑफ द स्कूल. अगर मैं स्कूल में छुट्टी कर ली तो प्रिंसिपल यूज्ड टू सेंड हर पर्सनल कार होम एंड से कि ये थिएटर की प्रैक्टिस करने आ जाए, अटेंडेंस हम लगा देंगे. अय्याशी थी यार. मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें बोल नहीं सकता, मैंने ऐसी अय्याशी की है ना स्कूल में. तो नेचुरली इट यूज्ड टू गेट टू माई हेड कि आई एम गेटिंग ऑल द अटेंशन, आई एम द सेंटर स्टेज. मतलब मी एंड माई सिस्टर परफॉर्म्ड एट सम रैंडम इवेंट इन नोएडा and both of us made 25,000 rupees each in 2008. वो आज तक मेरे FD में रखे हैं. और वो 1 मिनट मेरा 20 सेकेंड्स का एक्ट था. क्रेजी. और 25,000 रुपये मिल गए यार. सोचो 25,000 रुपये बहुत होते हैं यार. दैट वाज आवर फर्स्ट अर्निंग. तो खैर दिमाग पे तो खूब चढ़ी हुई थी ये सब बातें. और जब कॉलेज आया ना, कॉलेज में आके मैं अब सबको बताता हूँ ये बात कि मुझे JP ने आई वेंट टू JP यूनिवर्सिटी इन सोलन along with Vaibhav, and Vaibhav was the lucky guy to finish all 4 years and I got out of it after a year. But मुझे JP ने बहुत अक्ल सिखाई, क्योंकि आप वहाँ सर बोलना सीख गए, है ना. Before joining the engineering college, my seniors और my चाचा, my dad, they used to tell me कि अगर हमारे engineering college में था कि third button rule, कि third button पे देख के बात करो seniors से, आंखों में देख के बात नहीं कर सकते हो. The first day a 4th year student almost ragged me कि beard काटो और बाल कटवाओ, you can't look like this. फ्रेशर पे भी हवाबाजी हो गई थी, है ना. हाँ, कुछ हुआ था. मुझे मिल गया था वो मिस्टर फ्रेशर वाला. यस मिस्टर पर्सनालिटी. तो दिमाग में ऐसा हो गया कि पहले महीने में आके छा गए भैया, ये JP अपना है और हमें यहाँ का जयकांत शिकरे. ये आइटम हो गया था. बट फिर
You lived like that also. हाँ, मतलब मेरी वाइब very वैसी unabashed about हाँ, it. मेरे को लगता है मेरी वाइब ही ऐसी है कि मतलब मजानी लाइफ है ना. बहुत people used to hate me for that. A lot of people in college used to hate me for that. फिर जब मैं फेल हुआ है ना, जब मैं फेल हुआ तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार इतनी हवाबाजी भी सही नहीं है. और प्लस जेपी में ऐसा था ना कि सारे अच्छे लोग थे. द काइंड ऑफ लाइक द वे आई वाज इन स्कूल, हर स्कूल के मेरे जैसे लोग उस कैंपस में थे. सब कूल, सब कमिंग फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड, गुड फैमिली, एवरीबडी वर एट पार और बेटर देन मी. और मैं स्कूल में ऐसे नहीं था. स्कूल में आई वाज बेटर देन एवरीबडी एल्स. तो दैट रियली कोर्स करेक्ट्स यू एंड सॉर्ट ऑफ करेक्ट्स यू अ लिटिल बिट, है ना. एंड व्हेन आई फेल्ड दैट 1 month व्हेन आई रियलाइज किया मैंने अपनी मम्मी पापा के इतने पैसे खर्च कर दिए. यू नो, लकीली आई वाजंट एनआरआई कोटा. मतलब माय फीसेस वर यूजुअल देन, मतलब जो सबकी थी. मैं कहा इतने पैसे खराब हो गए, इतने लाख रुपीज़ इन फर्स्ट ईयर ऑफ ट्यूशन फी एंड हॉस्टल फी एंड लैपटॉप और एक कपड़े जो कॉलेज में पहनने थे, ये वो इतने पैसे खराब हो गए यार एक साल में. मैंने कभी नहीं किया ऐसा ज़िंदगी में, विच इज़ वाई आई एंडेड अप वर्किंग. आई डोंट वांट टू टेक मनी फ्रॉम माई पेरेंट्स. बट दैट 2 months वाज अ नाइटमेयर. आई यूज्ड टू, मतलब मैं इतना फेल हो गया यार, मैं कभी फेल नहीं हुआ था यार. मैथ्स 1 मैथ्स 2 सब में फेल था मैं. मेरा चलचित्र पे एक क्वेश्चन होता है सबसे, विच इज योर फेवरेट फेलियर. सो आई थिंक दिस इज हाँ, इंजीनियरिंग वाज माय फेवरेट. आई यू वोंट बिलीव भाई, मैं वो 1 year एट जेपी को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलता हूँ. आई वोंट कॉल इट माई फेलियर, रादर इट चेंज्ड मी टू द टी. मैं वो पार्टीज रहता था, लोकल गून्स यूज्ड टू कम थिंकिंग कि गर्ल्स होंगे. बिफोर जेपी आई यूज्ड टू फाइट विद देम कि नहीं जाने दूंगा अंदर. आफ्टर जेपी, सर सॉरी, आप मेरे पार्टी में आओगे ना तो मेरे को बहुत लोग गाली देंगे, आप मत करो. यहाँ से आगे जाके एक दूसरी जगह पार्टी हो रही है, मैं वहाँ बात कर लेता हूँ. वो चुपचाप चले जाते थे यार. And I saw that difference. हाँ ये भी सुपर पावर होती है ना. मतलब आप प्यार से बात करो और आपको डिजायर्ड चीज मिल जाए. तो मैंने कहा ये तो कर सकते हैं यार. तो उस वजह से मुझे लगता है sort of like that failure sort of changed me. मेरे को जैसे एक चीज़ लगता है कि इट्स समटाइम्स, मतलब टेल मी व्हाट यू थिंक ऑफ इट, नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव द बिगेस्ट डिक इन द रूम. इफ समवन इज सेइंग आई हैव द बिग डिक, सर ठीक है. हाँ, आई थिंक मेरी एक ये जर्नी रही है. नहीं सर, आप ही का डिक है सर, हम तो दैट ऑल्सो काइंड ऑफ कोर्स करेक्ट्स. या मे बी. मेरे को तो नहीं लगता ऐसा. मुझे तो अभी भी ऐसे लगता है कि I have the biggest dick in the room. But only if somebody else knows better than me, then I will be their student. मुझे ये समझ में आ गया. मैं उन्हीं रूम्स की बात. हाँ, वो मुझे समझ में आ गया ये. That's what I'm talking about. मतलब there are some places जहाँ मान लो उनको आपसे ज्यादा आता है. हाँ, मतलब मुझे लगता है कि हर जगह पे सबको ज्यादा आता है मुझसे. जेन्युइनली आज मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं आपके साथ बैठा हूँ. मैंने 10 पिक्चरें देखी, हो सकता है आपने 100 पिक्चरें देखी हो. मैं एक सीन को ऐसे विजुअलाइज करता हूँ, मेरा काम है. आपका भी काम है, आप उस सीन को किस तरह विजुअलाइज करते हो. तो मैं आपसे सीख सकता हूँ, ठीक है. मैं उनसे सीख सकता हूँ कि उन्होंने कैसे कैमरा चलाया. मेरे पास ये आ जाए सोनी अल्फा, जो भी नाम है इसका, हो सकता है मैं नहीं चला पाऊँ, तो मुझे इनकी ज़रूरत होगी. तो ये इन द लास्ट 10 years ऑफ मी वर्किंग, आई थिंक अभी अक्टूबर एंड में इट विल बी 11 years ऑफ मी वर्किंग. सो 10 years ऑफ मी वर्किंग में आई हैव रियलाइज कि यार प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आएंगी, बट ओनली पीपल टुगेदर, लाइक कमिंग टुगेदर, टेलिंग यू व्हाट इज द राइट थिंग टू डू. The right people, I think right people have also helped me. Guilt मेरा सबसे बड़ा learning है. Guilt, I think engineering के बाद भी वो guilt ही था जिसने मुझे सिखाया to be better. अभी भी मैं कहीं बदतमीजी कर देता हूँ. मतलब I have my sins, I have my ways of doing wrong things every once in a year. मैं उस guilt से अपने आप को सिखाता हूँ कि ये नहीं कर सकता. हाँ, अनदर थिंग रोहित इज नॉट टेलिंग यू इज कि जब मैं 4th year में था, इसका आर्क तो तभी कंप्लीट हो गया था. ये TEDx टॉक देने आया था, हम लोग पढ़ रहे थे एंड ही हैड कम टू गिव अ TEDx टॉक. वो भी फील आई होगी यार कि वो बेस्ट फीलिंग था, बिकॉज आई वाज अ स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर. बोथ भुवन एंड आई केम. So Bhuvan was also talking. That's when Bhuvan and I became really good friends. Nice. Because we spent 3 days in Shimla. हम लोग साथ में ड्राइव करके गए, ड्राइव करके वापस आए, and there was no manager talent equation here. Just chilling. तो the fact that जिस हॉस्टल में हम रहते थे वहाँ मेरा बैनर लगा था, I still have that photo. Nice. वो एम्फी, वो जो हमारा वो था, what did they call it? Audi. हाँ. तो वो ऑडी में मैंने वो टेड टॉक दिया. वर्स्ट टेड टॉक एवर. कोई ढूंढ के मत देखना उसे. जिंदगी उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है. करीब 12 साल हो गए हैं. नहीं 12 साल हो गए होंगे ना. 8 साल हो गए हैं. और मत देखना, मत ढूंढना उसे. टू एन एक्सटेंट कि मतलब इट वाज लाइक गीली चप्पल.
गीली चप्पल मतलब उस टाइम मुझे लगा था इस कॉलेज ने मुझे निकाल दिया, अच्छा तो अब मैं उसी कॉलेज में जाके टेड टॉक दे रहा हूँ, है ना. तो वो गीली चप्पल टू एवरीबडी अराउंड, बिकॉज यार जब मैं छोड़ के आया ना तो पीपल यूज टू गो टू माई मॉम एंड से कि तुम्हारा बेटा तो फेल हो गया, तुम्हारा बेटा में लायक नहीं है वो. तो वो 2-3 महीने उन लोग के लिए भी बड़ा टफ थे यार कि कहाँ है तुम्हारा बेटा, इंजीनियरिंग छोड़ के आ गया, भगोड़ा है, ऑल ऑफ दैट दे यूज टू से. तो वही जाके मम्मी ने वो जेपी वाली फोटो और एक वो सर्टिफिकेट दिया था, सबल गुप्ता नाम था उस कन्वीनर का, है ना. तो उसने वो अभी लगी है टीवी के नीचे यार मेरे घर में, यू नो. सो वो प्राइड लेते हैं उस बात में, क्योंकि इंजीनियरिंग वॉज माई डैड्स ड्रीम कि मेरा लड़का इंजीनियरिंग कर ले, मतलब कुछ भी हो जाए इंजीनियरिंग कर ले, बाकी देखी जाएगी. तो जब वो फेल हुए, फिर वो जब लूप क्लोज हुआ तब जाके थोड़ा सा लगा कि हाँ आई एम डूइंग समथिंग राइट. अगला लूप ये तब क्लोज होगा जब इससे फिल्म बनाओगे. ये तो है फिल्म में नेक्स्ट ईयर लूप मेरा क्लोज हो गया था यार. लूप मेरे को लगता है मेरे मॉम डैड आर नाउ सुपर कंटेंट. वेरी डिफिकल्ट इट इज, एंड आई एम श्योर आप लोग बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स, your parents have seen that journey with your brother to hustle and then find your way out, and he also started with content, so it'll still be easier for you, like it'll be easier for my younger sister to do things which are relatively not orthodox or simple, but a lot of people now it's still easy, but back then तो यार सब लोग ही इंजीनियरिंग करनी है या आर्किटेक्चर करना है या डॉक्टरी करनी है, तो या DU चले जाना है. मेरे यहाँ तो DU भी बैन था कि नहीं जाना DU, because I was getting into one of the best colleges through ECA quota, through dramatics, because I used to train in theatre, I used to do theatre, तो आसान था मेरे लिए ऑडिशंस क्रैक करके एडमिशन लेना. बट माय डैड सेड नहीं ये सब नहीं हो सकता, यू हैव टू बी स्किल्ड, यू हैव टू हैव अ टेक सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड, सो बीटेक करना ही पड़ेगा, किसी भी स्ट्रीम में करो. तो जब वो सब लाइक इट फेल डाउन लाइक हाउ, मतलब हवाबाजी कर रहे 1 साल से पेरेंट्स कि हमारा बेटा तो इंजीनियरिंग कर रहा है, वो फेल होकर वापस आ गया. तो फिर उसके बाद जब धीरे धीरे उन्होंने 2-3 साल तुमको समझ नहीं आया, दे थॉट कि डीजे लगाता है, स्पीकर लगाता है, टेंट लगाता है, यू नो, क्योंकि लेट नाइट्स होते थे, एंड इट्स यू वुड नेवर वांट योर सन टू गो आउट एंड कम बैक एट 3 AM 4 AM. तो जब उन्होंने देखना शुरू किया, एक दिन मैंने पापा को अपने इवेंट पे बुलाया, आई वाज बादशाह भाई परफॉर्मिंग, इट वाज अ कॉर्पोरेट इवेंट, वर्स्ट इवेंट ऑफ माई लाइफ, वर्स्ट, एंड आई हैव नेवर डन अ कॉर्पोरेट इवेंट आफ्टर दैट. But he came at the right time so that उनको worst part ना दिखाई दे. But when he saw that expanse and all that, he's like यार ये तो कुछ सही कर रहा है, you know. तो धीरे धीरे when he started seeing pictures, coverage, media में कुछ article या like ताज़ा खबर 1 के प्रीमियर पे तो आके उनको समझ में आया कि क्या होता है, you know. Once I took my mom on a शूट सेट, शी इज लाइक ये तो एक ही सीन शूट कर रहे हैं तब से, सुबह से रात हो गई एक ही डायलॉग बोले जा रहा है. हाँ मम्मा ऐसे ही होता है. हाँ उनको धीरे धीरे समझ में आया, बड़ा मस्त है. अमेजिंग. आई वाज टेलिंग अदर्स आल्सो कि ये बहुत डिफिकल्ट होता है अपने पेरेंट्स को समझाना, बट when you start earning, if you will reward them, if you will tell them about your successes, if you will tell them कि मैंने इतनी दिन मेहनत करी, उसका रिवॉर्ड ये था, उस रिवॉर्ड का पूरा पोर्शन आपका है, या मैं इस रिवॉर्ड से आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, या इस रिवॉर्ड से मैं अपने लिए लेकर आया हूँ, तब भी आपके पेरेंट्स खुश होंगे कि लड़के ने अपनी मेहनत से कुछ करा है. तो आपको काम करना चाहिए, उसका रिवॉर्ड लेना चाहिए. एवरी वर्क दैट यू डू यू शुड गेट पेड फॉर इट. व्हेन यू आर गेटिंग पेड फॉर इट, go and tell your parents, comfort them that I'm getting paid for this job, this is the kind of money I made out of working so many days, and this is what I want to buy for you, or this is what I want to buy for myself. Beautiful. I think that is something which will bring confidence in your parents' lives. Beautiful. Amazing, Rohit. कोई ऐसी चीज जिसके बारे में मैंने बात नहीं की हो but you would like to talk about? यार बट हाँ, मतलब रेवती है मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टॉपिक, बट आई थिंक वो अभी रोक सकते हैं, अपने तक रख सकते हैं. आई थिंक आई बीन ब्लेस्ड विद द राइट पार्टनर, यू नो. शी इज़ बीन विद मी सिंस 2010 यार, मतलब 2010 अक्टूबर 26 से वो मेरे साथ है. अभी 2024 अक्टूबर 26 आने वाला है, एंड आई थिंक शी हैज़ बीन द बिगेस्ट मोटिवेशन इन माई लाइफ, बिकॉज शी इज़ अ स्कॉलर. मतलब शी स्टडीड एट लेडी श्री राम कॉलेज, शी वर्क्स एट हार्वर्ड बिजनेस. तो मतलब उसका वो उस लीग में, और मैं क्या कर रहा हूँ मतलब डे 1 से, मतलब वो तो नहीं समझ में आएगा ना सबको. तो शी एंड द फैक्ट दैट आई वांटेड टू विन हर वाज द बिगेस्ट मोटिवेशन इन माई लाइफ.
एंड आई थिंक हो गया वो. बहुत सही, बहुत सही. थैंक यू सो मच रोहित. थैंक्स भाई. जल्दी मिलते हैं अगली पार्टीज में, है ना? अभी होगी दिवाली पार्टी फिर से यार, वो तो करनी है. This was amazing and hoping to see the next seasons of Dhindoras and Taza Khabars and your college story. बहुत कुछ है and अब मूवीज मैंने किया भी था, स्टोरी भी डाली थी. मैं वो बहुत खुश हुआ था बढ़ के बिकॉज आई थिंक नाउ इज द टाइम टू मेक मूवीज. याद है मैंने एक बार तुम्हारे बर्थडे पे वो फोटो डाली थी हमारी. मैंने फोटोशॉप तब सीखा था. अपन हाथ मिला रहे, मेरे 3 वर्जन और तुम्हारे. वो भी कांगड़ा में खींची थी ना हमने फोटो, हिल पॉइंट के ऊपर. यस क्रेजी, व्हाट डेज यार. गुड स्टफ ब्रो. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर हैविंग मी. We have some merchandise for you. Do we have क्या some बात कर रहे हैं यार? हमारी ना बहुत सिंपल मर्चेंडाइज है. 3 टी-शर्ट है. रेकमेंड मी अ फिल्म, रेकमेंड मी अ बुक, रेकमेंड मी अ सॉन्ग. अरे वाह, मेरे लिए फेवरेट चीज वही होती है जब मुझे फ्रीबीज मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं. दिस इज माय फेवरेट थिंग. सेकंड, क्या बात है. इसमें मग भी है. हाँ मग भी है. दिस इज रेकमेंड मी अ फिल्म एंड रेकमेंड मी अ बुक. हाँ बेस्ट बेस्ट. क्या बात है यार. दिस इज द मग. ये तो मैं अपनी टेबल पे रखूंगा. भाई हमने एक तन्मय रिएक्ट्स में देखा ये. तो ऐसे स्पॉटिंग हो जाती है हमारे मग्स की कि चलते. मेरे को स्नैपशॉट भेजा इन लोगों ने. क्या कूल है. मैं अपनी टेबल पे रखूंगा. मेरी टेबल पे एक कोल्ड प्ले का मग रखा है. भाई टिकट दिला दोगे सर? यार मैं खुद सिंगापुर जाके जैसे तैसे आया हूँ. यहाँ के तो टिकट्स मिल ही नहीं रहे हैं. ये देखो यार. बट लाइक कितने लोग आ रहे हैं इंडिया. अभी दुआ लिपा आ रही है नवंबर में. यार मैं बताऊँ एक चीज, मुझे लगता है कि दुआ लिपा जब आएंगी और वो वाला गाना गाएंगी अपना लेविटेटिंग, और जैसे ही वो आएगा उसमें, हाँ मुझे लगता है शाहरुख आएगा स्टेज पे. मैं आज बोल रहा हूँ, ये ताज़ा खबर है. ये ताज़ा खबर है. शाहरुख आएंगे स्टेज पे क्योंकि शाहरुख उनसे मिल चुके हैं लास्ट टाइम. They have taken a picture together, right? है ना. मैं गारंटी कर रहा हूँ जैसे ही वो गाना आएगा, हाँ यहाँ जो भी लाइक. भाई ये एपिसोड जब भी जाइए रील कल ही डाल दो. एपिसोड में ये रील कल डाल दो. मैं कल रात मुझे ये थॉट आया है. अब मैं गारंटी करके बोल सकता हूँ कि शाहरुख स्टेज पे आएंगे. At least Dipinder Goyal is capable enough to bring him on. 100% bro. And it'll be a cultural movement. It'll be like India movement to the world. सोचो ना, शाहरुख आ गए यार. पक्का आएंगे शाहरुख. गारंटी का कह रहा हूँ, पक्का आएंगे. भाई अपन ये रील डालते सोचो ये देख क्यों जोमेटो वालों को लगे भाई ये करो. फिर उनको बोलेंगे अच्छा बाय द वे जोमेटो गाइस इफ यू आर सीइंग दिस एंड देन यू गेट दिस आइडिया. वैसे तो आपको आ ही गया होगा बिकॉज़ दैट्स द सेकंड थॉट दैट केम टू माय माइंड कि दे वुड हैव ऑलरेडी थॉट ऑफ इट. तो आपको पता है कि 4-5 2 पास है, 4-5 पासेस, 5-6 या 3 लोग और हैं अपने 7 लोग. 7 लोगों के लिए पासेस हमें भेजना बैक स्टेज. अमेजिंग. मतलब जनता में थोड़ी खड़े होंगे जब शाहरुख स्टेज पे और बैक स्टेज है तो. क्रेजी. सही. लवली स्टफ. मजा आ गया.